तो इस श्रावक संदेशिका में 2025 के संस्करण में पूज्य गुरुदेव ने संक्षिप्त में लिखा कि प्रस्तुत ग्रंथ श्रावक संदेशिका में धार्मिक आध्यात्मिक नियम व्यवस्थाएं भी निर्दिष्ट हैं। श्रावक श्राविकाएं उनके प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें। यदि कहीं अतिक्रमण हो जाए तो उसका यथोचित प्रायश्चित ग्रहणीय है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के श्रावक श्राविकाएं ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना में संलग्न रहें। मंगल कामना आचार्य महाश्रमण 8 जुलाई 2025 25 शिक्षा विश्व भारती। और प्रस्तुत श्रावक संदेशिका 10 जुलाई 2025 के साय 7:30 बजे से लागू मानी जाए और उसका पूर्व संस्करण उसी समय से निष्प्रभावी माना जाए। तो इस संदेशिका में कुछ नियम व्यवस्थागत नियम हैं और कुछ नियम कुछ धाराएं वो आध्यात्मिक साधना से संबंधित है। तो आध्यात्मिक साधना हम कैसे करें, इसका तो हमें प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गुरुदेव से प्राप्त होता है। और जो व्यवस्थागत नियम हैं उनमें गुरुदेव की अनापत्ति रहती है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सावध्य हैं, लौकिक हैं, तो उनमें परम पूज्य गुरुदेव अनापत्ति प्रदान करते हैं। मगर इन सारी व्यवस्थाओं की संपूर्ण जानकारी पूज्य प्रभु को रहती है और उनके मार्गदर्शन में, उनकी अनापत्ति में इन धाराओं का निर्माण भी होता है। निर्माण भाग का भी अपना एक विधि विधान तरीका है। तो हम लोगों को श्रावक संदेशिका पुस्तक की धाराओं की यथासंभव जानकारी करनी चाहिए और यह पुस्तक प्रत्येक परिवार में रहे, विशेषतः उपासक उपासिकाओं के पास में रहे और ज्ञानशाला जो प्रशिक्षिकाएं हैं उनके पास भी यह श्रावक संदेशिका पुस्तक होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास, जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है वो मंगाने का प्रयास करें, आसानी से उपलब्ध होती है। और हमने आपके लिए कुछ चयनित धाराएं जो आपके पाठ्यक्रम में है, उन चयनित धाराओं का पीडीएफ जैसा अभी बताया गया आपको ग्रुप में भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको मैं यह भी जानकारी दे दूं कि स्नातक श्रेणी के जितने हमारे परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए पाठ्यक्रम का पीडीएफ शीघ्र ही 1-2 दिनों के अंदर ही आज अथवा कल आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। तो उस पीडीएफ के अनुसार आप अपनी तैयारी करें, जो लिखित परीक्षा आने वाली है उसकी तैयारी करें। यह जो प्रशिक्षण का क्रम हमारा चल रहा है वो आपको प्रेरणा देने का ही हमारा उद्देश्य है। आप परीक्षा की समुचित तैयारी कर सकें, यही हमारा इसमें उद्देश्य होता है। इसी दृष्टि से परीक्षा से पूर्व इस प्रकार के प्रशिक्षण का एक आयोजन किया जाता है। तो आप आज जो पीडीएफ भेजा गया है उसको आपने देखा होगा। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा सारी धाराओं को मैं यहाँ विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूं, उसके लिए तो बहुत समय चाहिए, यह संभव नहीं है। कुछ धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या धाराएं हैं, सेलेक्टेड अर्थात चयनित धाराएं कौन कौन सी है, तो कुछ तो सांकेतिक शब्द हैं और वो कौन से पृष्ठ में है
कौन से पृष्ठ का मतलब हुआ मैं दिखा देता हूँ। यह मूल पुस्तक है। इस पुस्तक के कौन से पृष्ठ में ये विषय हैं, और विषय का नाम और उसके सामने पृष्ठ संख्या। तो सांकेतिक शब्द यह तो विषय का नाम हो गया। उसके बाद में सम्यक तो दीक्षा, श्रावक निष्ठा पत्र, श्रावक का दायित्व, ये सब आपको पेज नंबर 4, 5 और 6 में मिलेंगे। उसके बाद के विषयों का सिर्फ मैं नामोल्लेख कर रहा हूँ। चारित्रात्मा, तो चारित्रात्मा एक विषय है, उसके अंतर्गत बहुत सारी धाराएं हैं। और फिर अगला विषय है वंदन व्यवहार। हमारा चारित्रात्माओं को वंदन व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, ये एक विषय है और इसके अंतर्गत कुछ धाराएं हैं। उसके बाद अन्य संप्रदाय के साथ हमारा आपसी तालमेल अथवा व्यवहार, वहां पर अगर हम मान लो हम जाएं तो किस प्रकार हमें बिहेव करना, उसका उल्लेख है। फिर एक विषय है जैन मंदिर में प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम होता है, मूर्ति पूजा आदि का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ हमारा रोल कैसे हो, किस प्रकार हो, इस विषय के अंतर्गत कुछ धाराओं का निर्माण है। ताड़ोकर, तो उसके बारे में भी समायोजन, पर्यूषण, अट्ठाई आदि तपस्या, और चारित्रात्माओं का जब प्रवेश होता है तो प्रवेश पर जुलूस आदि। फिर घोष और नारे हमारे कौन कौन से हैं। धार्मिक आराधना के अंतर्गत सचित, अचित, फिर गोचरी, फिर विजय की व्यवस्था, मिठाई, तपस्या, ये सब धार्मिक आराधना के अंतर्गत के विषय हैं। और इनमें भी कुछ अंतर्निहित अन्य धाराएं भी है। उसके बाद की धाराओं में जमीकंद के बारे में जानकारी दी गई है, हरियाली के बारे में, सामायिक व औषध के बारे में, शील व्रत के बारे में, अतिक्रमण के बारे में, द्रव्य धारणा यह विषय है। और फिर आगम, और फिर कुछ प्रेरणाएं दी गई है कि हमारा आचरण व्यवहार श्रावक का कैसा होना चाहिए। और प्रायश्चित विधि, कोई दोष हो जाए तो हम प्रायश्चित कैसे लें, इन सब बातों का विवरण हमारे। तो ये कुछ चयनित सेलेक्टेड धाराएं आपके लिए है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई अगर पूरी पुस्तक का स्वाध्याय करे, जाने पढ़े, अच्छी बात है। परीक्षा के संदर्भ में इनके आधार पर, चयनित धाराओं के आधार पर, इन विषयों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो सांकेतिक शब्द है उसमें और कुछ नहीं है। सांकेतिक शब्द में एक छोटे शब्दों में लिखा गया है। जैसे सीधी सी बात है, ए भाति मैं, यानी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, इसका अर्थ ये समझा जाए। और जहां ये लिखा है अनशन, तो उसका क्या अर्थ समझा जाए कि जीवन भर के लिए किए जाने वाला, अर्थात 3 आहार, असन, खाद्य, स्वाद्य, या फिर कोई चारों आहार, उसमें पानी भी आ जाता है, उन आहारों का प्रत्याख्यान करता है। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट इसलिए किया गया कि अनशन, अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिनता आदि, ये सब जो निर्जरा के 12 भेद हैं, उसमें पहला भेद है अनशन। तो भाई अनशन क्या होता है? उपवास से लेकर 6 मास तक की तपस्या अनशन कहलाती है। मगर यहाँ जो अनशन की बात है वो नहीं है, ये नहीं है। वो कौन सी है? जीवन भर के लिए किए जाने वाला तप। वो जो है एक दिन, अर्थात उपवास से लेकर 6 महीना, वो जीवन भर के लिए नहीं है, वो थोड़े समय के लिए है। इसे इक्वरिक कहते हैं। तो इक्वरिक और जीवन भर ऐसा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यहाँ उपासक है। अब तो स्पष्ट है, उपासक का मतलब यूं तो क्या मतलब होता है कि जो आत्मा की उपासना करता है उसका नाम उपासक है। मगर यहाँ पर इस धारा में जो उल्लेख किया गया है उसका मतलब यह है कि उपासक श्रेणी के सदस्य
उपासक श्रेणी के साथ जुड़े हुए सदस्य या वो श्रावक श्राविकाएं जो उपासक श्रेणी के साथ में जुड़े हुए हैं, उपासक श्रेणी के नियमों के अनुसार जो पर्यूषण यात्राएं आदि करते हैं। तो यहाँ पर छोटे फॉर्म में पूरी बात को बताया गया है। अब एक हमारे संघीय कार्यक्रम, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे संघीय कार्यक्रम किसे कहते हैं। तो पार्टिकुलर कुछ कार्यक्रम होते हैं, वही संघीय कार्यक्रम होते हैं। पेज नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो पट्टोत्सव, युवाचार्य मनोनयन दिवस, तेरापंथ स्थापना दिवस, विकास महोत्सव, चरमोत्सव और मर्यादा महोत्सव, इस प्रकार यही हमारे संघीय कार्यक्रम के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा और जो कार्यक्रम है वो संघीय कार्यक्रम नहीं है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 6 कार्यक्रम। अब संघीय संस्थाएं, तो संघीय संस्थाओं का भी इनमें नामोल्लेख किया गया है कि संघीय संस्थाएं हम किसे कहेंगे, तो वो हमारी संघीय संस्थाएं होती है। कुल मिलाकर के अब अधिवेशन और सम्मेलन, इसमें क्या अंतर होता है यह भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप पढ़ लीजिए, कुछ बातें बता देता हूँ। किसी पंजीकृत संस्था का उपक्रम, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड सभा, उसका कोई उपक्रम जिसमें साधारण सभा, जनरल मीटिंग का होना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, और उसके साथ साथ उस जनरल मीटिंग के साथ साथ अन्य अनेक सेशन, अन्य अनेक सत्रों का भी आयोजन होता हो, ऐसे कार्यक्रम को हम अधिवेशन के नाम से पुकारते हैं। तो अधिवेशन, अधिवेशन उसमें जनरल मीटिंग वगैरह होती है, मगर सम्मेलन और अधिवेशन में फर्क है। सम्मेलन क्या होता है? बस इसमें साधारण सभा, इसमें जनरल मीटिंग नहीं होती है। तो निर्धारित विषय पर चर्चा, विचार और चिंतन मंथन आदि का क्रम चलता रहता है। ये कुछ चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। अब सभा कहने से स्पष्ट है श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ही है, तो स्पष्ट हो गया है। और अगला एक श्रावक निष्ठा पत्र के बारे में भी बताया गया है, तो मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ हम लोग जो शनिवार को 7 से 8 सामायिक करते हैं ना, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। वह यह कि शनिवार के सामायिक जो 7 से 8 के अंदर अंदर होती है, उसको हम शनिवार की सामायिक कहते हैं। 8 की सीमा का आप अतिक्रमण करते हैं तो यह नियमों का भंग है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। जिस देश में जब सायंकालीन 7 बजे का समय होता है, जहाँ आप रहते हैं, घड़ी वहां जो 7 बजाती है, वही समय 7 बजे का माना जाए। और यदि 7 से 8 के बीच एक मुहूर्त तक सामायिक में लगातार रहना होता है तो एक साथ 2 सामायिक की जा सकती है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि आप अगर 6:20 पर सामायिक लेते हैं तो वह सामायिक तो जल्दी आ जाएगी। तो फिर अगर आप 2 सामायिक ले लेते हैं, अगर एक ही सामायिक लेते हैं, तो वह फिर 7 से 8 की सामायिक के रूप में मान्य नहीं है। मगर आप 2 सामायिक ले लेते हैं तो 8 बजे के अंतर्गत सामायिक ले ली और 8 बजे के बाद पारेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामायिक अगर ले लिया है और 8 बजे बाद में भी अगर वह पूरी होती है तो एक सामायिक का कार्य कालमान जो 48 मिनट का है, वो 48 मिनट का कालमान तो 7 से 8 के अंतर्गत आ गया, इसलिए वह तो मान्य होगा। लेकिन केवल एक समय आप लेते हैं 6:20 में, तो वह सामायिक लगभग 7:10 में पूरी हो जाएगी, तो उसको शनिवार की सामायिक के रूप में मान्य नहीं होगा। हाँ, यदि शनिवार के 7 से 8 के बीच में आप औषध कर रहे हैं तो उस औषध में शनिवार की सामायिक आपकी हो गई है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना? ये आप पढ़ लेना, पेज नंबर 8 में श्रावक निष्ठा पत्र के नीचे यह कुछ शनिवार की सामायिक के संदर्भ में नोट दिया गया है।
शनिवार के सामायिक कुल मिलाकर के एक सामायिक करते हैं तो 48 मिनट का कालमान है, वह 7 से 8 के अंतर्गत उसके अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। इतनी जागरूकता हमें रखने का प्रयास करना है। अब श्रावकों का दायित्व आदि भी बातें हैं इसके अंदर। अब मैं सारे विषय के सभी धाराओं को तो नहीं लूंगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लेना कि ये जो सम्यक तो दीक्षा है वो क्या है। पेज नंबर 7 में सम्यक तो दीक्षा यानी इसको हम कहते हैं गुरु धारणा। तो गुरु धारणा की निश्चित शब्दावली होती है। तो गुरु धारणा में वो शब्दावली हम बोलेंगे, यानी आज से जब से हमने गुरु धारणा स्वीकार कर ली तो भगवान महावीर हमारे आराध्य देव हो गए। आचार्य श्री महासमण जी मेरे गुरु धर्म गुरु हो गए। और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, मेरा धर्म क्या है, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, वह मेरा एकमात्र धर्म हो गया। यानी लोकोत्तर धर्म मेरा क्या है, वह जैन श्वेतांबर तेरा पंथ है। केवल जैन धर्म बोलेंगे तो वह अधूरी बात है, जैन में भी अनेक संप्रदाय होते हैं। तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, इसी के साथ साथ हम कुछ इसमें संकल्प भी स्वीकार करते हैं। तो सम्यक दीक्षा का मतलब आप गुरु धारणा समझो। और गुरु धारणा जितनी मजबूत होती है, पक्की होती है, अर्थात देव गुरु और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा जितनी पुष्ट होती है, हमारा सम्यक्त्व उसी तरह पुष्ट होता है। लेकिन सम्यक्त्व की पुष्टि के लिए, श्रद्धा की पुष्टि के लिए हम कुछ कुछ ज्ञान भी करते रहें, हमारी श्रद्धा सम्यक होगी, उसमें सम्यक ज्ञान, ज्ञान तो फिर सम्यक अपने आप ही हो जाता है, मगर ज्ञान करेंगे तो श्रद्धा को भी बल मिलेगा, तो श्रद्धा हमारी और भी मजबूत होगी और वह लंबे समय तक टिकी रहेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है सदा हमारे साथ वही श्रद्धा रहे और यह श्रद्धा हमें चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली होती है और सही मायनों में हम वास्तविक श्रावक कहलाते हैं। और श्रावक या साधु वास्तविक, ये वास्तविक कहने का मतलब क्या होगा, यथार्थ, सच में, वास्तव में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी में सम्यक्त्व है तो ही उसका गुण स्थान चौथा होगा। सम्यक्त्व के बिना वह श्रावक नहीं बन सकता है। तो सम्यक्त्व जरूरी है, सम्यक्त्व होगा तो चौथा गुण स्थान आएगा। और फिर सम्यक्त्व पहले, तीसरे तीसरे पहले और तीसरे गुण स्थान, ये दो गुण स्थान मिथ्यात्व के गुण स्थान है। बाकी पहला मिथ्यात्व का, तीसरा भी मिथ्यात्व का मिश्र वाला, और दूसरा और चौथा ये सम्यक्त्व का गुण स्थान है। पांचवा फिर ये तो सम्यक तो रहेगा ही, साथ में श्रावकत्व भी आ जाएगा। और छठा गुण स्थान फिर और विकास हो रहा है, उसमें चारित्र अर्थात साधुत्व भी आ जाएगा। तो यह जो सम्यक तो दीक्षा है, गुरु धारणा है, इसे भी देख लेना। और आप लोगों ने गुरु धारणा स्वीकार की होगी। मैं मेरे कार्यक्रमों में प्राय गुरु धारणा सबको फिर से स्वीकार करवाता हूँ। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, भले आप व्यक्तिगत रूप से गुरु धारणा की शब्दावलियों को दोहरा लीजिएगा और मन में अपनी आस्था को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए कि देव, धर्मदेव और धर्म गुरु और तेरा पंथ के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा है और वह सदा बढ़ी रहेगी। अब मैं कुछ सेलेक्टेड उसमें जाता हूँ। सबसे पहले मैं चारित्र आत्मा, जो कि चारित्र आत्मा, जो कि पेज नंबर 54 में है। हमने जो आपको पीडीएफ भेजा है उसमें इस तरह पेज नंबर नहीं दिए गए हैं, ये पेज नंबर इस मूल किताब के हैं 54। तो मैं ये 54 पेज निकाल करके चारित्र आत्मा के संदर्भ में दो चार बातें बताता हूँ। देखिए, हम जो परम शब्द से संबोधन करते हैं, बोलते हैं कार्यक्रम में, तो इसमें जैसा लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं परम आराध्य है, परम श्रद्धेय है, तो ये परम शब्द का प्रयोग केवल आचार्य के लिए ही होता है। अन्य किसी चारित्रात्मा को अगर संबोधन करना है, कार्यक्रम में बोलना है, तो हम परम शब्द नहीं लगाएंगे, श्रद्धास्पद लगा सकते हैं, लेकिन परम शब्द केवल आचार्य के लिए ही होता है।
अब एक भंते शब्द की बात आती है। भंते ऐसे हम बोलते हैं, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो भंते हम सब बोलते हैं ना, यह भंते शब्द संबोधन में केवल आचार्य वर्ग की सन्निधि में ही कोई कार्यक्रम होता है तो हमें भंते बोलना है। और अन्य किसी चारित्रात्मा की सन्निधि में भंते शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनेक लोग नहीं जानते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि आप संक्षेप में संबोधन कीजिएगा, लंबा चौड़ा संबोधन नहीं कीजिए, बनते बोल के ही संबोधन कीजिए, मगर चारित्रात्माओं के सानिध्य में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर भंते बोलना निषिद्ध है। बस भंते नहीं बोला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ही हम भंते बोले। तो क्या बोलेंगे उस समय, जो आपको ठीक लगे। वंदे गुरुवरम बोल दीजिए। और साधु साध्य जो विराज रहे हैं उनके चरणों में भक्ति भावों से वंदना, उससे शुरू कर दिए, कर दिया। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम, ऐसा भी हो सकता है, बस कार्यक्रम शुरू कर दिया, मगर भंते शब्द नहीं बोला जाता है। और भी अनेक यहाँ पर है। हाँ, देखो अब हम्म, मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव से पहले जिन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षा पर्याय में जो बड़े हैं, उनके लिए अज्ञानुवर्ती यह शब्द लगाया जा सकता है। जैसे आचार्य महाश्रमण के अज्ञानुवर्ती संत मुनिश्री, तो सबके लिए नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए जो गुरुदेव से दीक्षा में पर्याय में बड़े हैं उनके लिए अज्ञानुवर्ती लगाया जाता है, और जो छोटे हैं जिन्होंने गुरुदेव के बाद में दीक्षा ली है उनके लिए तो फिर आचार्य प्रवर के वो विद्वान शिष्य शिष्या, ऐसा हम लगाते हैं, विद्वान विदुषी जो भी लगाना हो, उनके लिए शिष्य शिष्याओं का ही प्रयोग होता है। उनके लिए अज्ञानुवर्ती शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आगे जैसे अ, शिष्य शिष्या शब्द का प्रयोग मात्र साधु साध्वी और श्रमण श्रमणी के लिए ही किया जाना चाहिए, मगर उपासक उपासिकाएं क्षेत्रों में जाते हैं तो आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य शिष्याएं आए हैं, शिष्य शिष्या उपासक का नाम, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे लिए उपासकों के लिए ये शिष्य शिष्या वो नाम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उपासकों के संदर्भ में जय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के उपासक, बस जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के उपासक, इतना ही। और आचार्य महाश्रमण के शिष्य शिष्या उपासक नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, आप पढ़ लेना। ये चारित्रात्मा धारा नंबर 222 मैंने पढ़ा, और इसमें ये भी लिखा है कि किसी भी कोई बिजनेस फर्म है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वो अपने फर्म का नाम और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम तेरा पंथ या तेरा पंथ के आचार्यों के नाम के साथ न जोड़े। तो आचार्य तुलसी या इस नाम से कोई दुकान है तो रेडीमेड हाउस, ऐसा कुछ जो भी नाम मैंने बोला, तो उस का प्रतिष्ठान का नाम उस रूप में नहीं रखना चाहिए। ऐसे कुछ और भी है, मैं इसमें इतनी ही बात करूंगा, आप खुद देख लेना। अब पेज नंबर 62 में हमारा वंदन व्यवहार कैसे होना चाहिए। वंदन व्यवहार, इसमें कुछ धाराएं हैं, पेज नंबर 62, वंदन व्यवहार। बहिर्विहार में किसी क्षेत्र में प्रवासित चारित्रात्माओं में अनुसार बीच में भी 3 तिखुटों से वंदन किया जाना उपयुक्त है। जो यानी आपके क्षेत्रों में कोई साधु साध्वी आए तो जो बड़े हैं, अग्रणी है, उनके लिए उनके सामने हम सवेरे शाम और कभी कभी मान लो अपेक्षा हो तो अन्य समय में भी
बीच में भी 3 तिक्कुतों के पाठ के साथ वंदन किया जाना उपयुक्त है। अन्य चारित्रात्माओं के लिए 3 तिक्कुतों से वंदना करना सामान्यतः आवश्यक नहीं है। और गुरुकुलवास में जहाँ आचार्य प्रवर विराजते हैं, वहां आचार्य प्रवर, युवाचार्य और साध्वी प्रमुखा के अतिरिक्त किसी भी साधु साध्वी को 3 तिक्कुतों के पाठ से वंदन करना आवश्यक नहीं है। तो ये धारा नंबर 275 है, 275। अगर 276 में लिखा है कि हम लोग वंदन तिक्कुतों का पाठ बोल करके आपके तनुरत्न में सुख साता है ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है तनुरत्न में सुख साता है। यह शब्दावली सामान्यतया साधु साध्वियों के लिए सुबह शाम तिक्कुतों से की जाने वाली सामूहिक वंदना के साथ बोली जानी चाहिए, उसी में प्रयुक्त है। और व्यक्तिगत जब हम दर्शन करते समय आपके सुख साता है इतना बोलना पर्याप्त है। अब सुबह शाम जब हम तिक्कुतों के पाठ के साथ वंदना करते हैं, उसमें आपके तनुरत्न में सुख साता है यह बोलिए। और जब हम व्यक्तिगत रूप से कभी जाते हैं, अन्य समय में कभी जाते हैं, तो उसमें आपके सुख साता है इतना बोलना ही काफी है। आगे चारित्रात्मा व्याख्यान देने व कक्षा लेने के लिए पधारे तो स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता के अनुसार खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करना यह श्रावकों का शिष्टाचार है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बड़े विराजमान हों और उनकी उपस्थिति में उनसे छोटे आए तो फिर श्रावकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं है। बड़े महाराज विराज रहे हैं, छोटे महाराज आए हैं, कार्यक्रम चल रहा है, खड़ा होना जरूरी नहीं है। 278 नंबर आगे की यह धारा है जिसमें लिखा है कि शिविर आदि में तो कक्षाएं लगती है, साधु साध्वियां प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं, तो उनको तिक्खुतों से 3 बार उठ बैठ करके वंदना करना यह इतना जरूरी नहीं है, अपेक्षित नहीं है, नहीं करना चाहिए। वंद हम लोग करते हैं जब महाराज कोई पधारते हैं, क्लास में बैठे हैं और महाराज पधारते हैं, क्लास लेने के लिए आए हैं, तो फिर हम खड़े होते हैं, 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। तो इस धारा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तिक्कुतों से 3 बार वंदना करना यह अपेक्षित नहीं है। वंदन की मुद्रा में बैठकर थोड़ा झुक जाइए, प्रणति पूर्वक वंदन करना इतना ही पर्याप्त है। यदि बैठकर वंदन करने में किसी की शारीरिक कठिनाई हो, अर्थात ये जो पंचांग प्रणति में कठिनाई हो, तो बहुतों के होती है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो खड़े खड़े ही मस्तक झुका करके मत्थेन वंदानी या हाथ जोड़ करके केवल वंदना इतना करे, इतना हो गया, तिक्कुतों का पाठ बोलने की जरूरत नहीं है। आचार्य आगे की धारा, आचार्य, युवाचार्य और स्वाध्वी प्रमुखा के सिवाय किसी भी चारित्रात्मा के लिए वंदे वंदे मुनिवरम, वंदे सतीवरम ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग तिक्कुता पाठ बोल करके जो बोलते हैं ना, वंदे सतीवरम, हाथ जोड़ अर्ज करूं आपके तनुरत्न में कुछ आता है, तो ये देख लीजिएगा धारा यहाँ पर वंदन अभिवादन व्यवहार पेज नंबर 62 में जो लिखा है कि आचार्य, युवाचार्य, स्वाध्वी प्रमुख का सिवाय किसी भी चारित्रात्मा के लिए वंदे वंदे मुनिवरम, वंदे सतीवरम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल मत्थेण वंदानी बोला जा सकता है। आगे धारा नंबर 280, आचार्य प्रवर के पदार्पण के समय वंदे बोलना उपयुक्त है। युवाचार्य हों तो उनके लिए भी वैसा हो सकता है, परंतु आचार्य प्रवर को सुनाई दे उस रूप में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साध्वियों के ठिकाने में केवल साध्वी प्रमुखा के लिए वैसा कर सकते हैं। आचार्य प्रवर के ठिकाने में साध्वी प्रमुखा के लिए बाढ़ स्वर में, ऊंचे स्वर में वंदे आदि साध्वी प्रेमिका को वंदे बोला जा सकता है, पर आचार्य प्रवर जहाँ विराज रहे हैं वहां पर ऊंचे स्वर में वंदे साध्वी प्रमुखा से ऐसा बोलने की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब 281 में एक लिखा है कि भिन्न समाचारी में जो साधु साध्वियां है, तो श्रावक उन्हें तिक्कुतों के पाठ से उठ बैठकर वंदना करना
तथा चरण स्पर्श करना यह भी अपेक्षित नहीं है। केवल आप बैठकर और बैठ नहीं सकते हो तो खड़े खड़े मत्थेण वंदामे का उच्चारण करके उन्हें वंदन कर लीजिए। इतना ही उपयुक्त है, इतना ही पर्याप्त है। आगे की 282 की धारा में लिखा है, समणी और उपासक व्याख्यान में आए तो सामयिक और पोषद कर रहा, जो श्रावक सामयिक और पोषद में बैठे हैं उनको उनके लिए श्रावक श्राविकाओं द्वारा उनके लिए वंदन सूचक शब्दों का प्रयोग, वह मत्थेण वंदामी या ऐसे वंदन सूचक और कोई शब्द बोलने की जरूरत वहां नहीं है। अगर आप सामायिक में है, अगर आप पौषध में है, समण समणिया पधार रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, तो फिर खड़ा होना, वंदना करना या नहीं है? क्यों नहीं है? वो चारित्रात्मा नहीं है, इसलिए नहीं है। उस स्थिति में समणी के आने पर तो हम क्या करें? तो उसका समाधान दिया गया है कि ऐसी स्थिति में आप सामायिक में है, समणी जी पधार रहे हैं, तो आपको खड़ा तो होना नहीं है, बैठे बैठे ओम अरहम इतना बोल सकते हैं। अगर उपासक आ रहे हैं तो बैठे बैठे खड़ा बिने बिना खड़ा हुए आपको जय जिनेन्द्र का, सामयिक में है तो आपको जय जिनेन्द्र का उच्चारण करना चाहिए। तो समणी जी के लिए ओम अरहम लिखा है और उपासकों के लिए जय जिनेन्द्र लिखा है। सामायिक और पोषद में नहीं है तो फिर उसके अतिरिक्त समय में उनके सम्मान में खड़ा होने में आपत्ति नहीं है। ऐसा क्यों है कि ये जो भी हम व्यवहार करते हैं ये हमारा व्यवहार है, और यह हमारा व्यवहार है वो सावध्य है। सामायिक में हम सावध्य काम नहीं कर सकते हैं। सामायिक में वंदनीय कौन है? केवल चारित्र ही वंदनीय है। अब समण समणी में और उपासक उपासिकाओं में चारित्र नहीं होता है, उस समय सामायिक की स्थिति में उन्हें यह व्यवहार भी इस रूप में बोल करके नहीं निभाना है। केवल ओम अरहम भले बोल दो या जय जिनेन्द्र बोल दो उपासक उपासिकाओं के लिए, और ओम अरहम बोलना है समण समणी के लिए। आगे की 283, तेरापंथी श्रावकों द्वारा अन्य जैन संप्रदाय के आचार्यों व साधु साध्वियों आदि के लिए चित्खुतों के पाठ का प्रयोग करना अपेक्षित नहीं है। ठीक है, कभी कभी हम जाते हैं, वो भी आते हैं, वहां पर हम अगर बार पर करें, विधि पूर्वक उठ बैठ करके चित्कुटों का पाठ बोले, नहीं, यह हमारी यह हमारी विधि नहीं है, परंपरा नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। विनम्रता रहेगी, हाथ जुड़े रहेंगे, झुके रहेंगे, कितना हो सकता है। मत्थेड़ वंदामी तक बोला जा सकता है, हालांकि यहाँ पर यह शब्द मत्थेड़ वंदामी बोला जा सकता है, लिखा तो नहीं है। बस इतना ही लिखा है यहाँ पर तो कि चित्कुटों के पाठ का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ नियम है और भी इसके अंतर्गत है। मैंने काफी वंदन व्यवहार अभिवादन के नियम तो मैंने दे दिए। अब अन्य संप्रदाय के कार्यक्रमों भी हम कभी कभी जाते हैं और व्यवहार निभाने के लिए जाना होता है, मगर हम अ, अन्य समय में वहां पर क्यों जाएं? कहाँ जरूरत हमें जाने की? तो इसके बारे में भी कुछ हमें दिशा निर्देश इन धाराओं के माध्यम से दिया गया है। तो 284 की धाराओं में यह बताया गया है कि अन्य संप्रदाय के कार्यक्रम में मान लो कभी जाने का काम पड़े और वहां पर वो लोग अपनी परंपरा में प्रभावना बांटते हैं, तो यह प्रभावना हमारे लिए ग्रहणीय नहीं है। हम इसे नहीं लेंगे, हमें नहीं लेने चाहिए। नए श्रावकों को प्रभावना बांटनी चाहिए, तेरापंथी श्रावकों को, और न ही उसके लिए आर्थिक सहयोग भी हमें देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ज्ञानशाला में हम बच्चों को देते, तो वो प्रभावना हमारा नाम ही नहीं है, वो तो एक तरह से गिफ्ट है। उससे क्या होता है? वह देने से हमारा व्यवहार है, वह भी एक सावध्य है, वह प्रभावना नहीं है। अगर वास्तव में कहा जाए तो बच्चा ज्ञानशाला में आता रहे, एक तरह से प्रलोभन ही हम कह सकते हैं उसे। तो उसे कुछ चीज मिलती है तो ज्ञानशाला में आने का उसका आकर्षण बना रहता है। यह बात तो ठीक है, हम मानते हैं, मगर वो देने से देने वाले को कोई निर्जरा हुई, ऐसा नहीं होता है। वस्तु बांटने से निर्जरा नहीं होती है। और यह प्रभावना शब्द भी हमें मान्य नहीं है। प्रभावना
यानी स्थैर्य, प्रभावना, जो सम्यक्त्व के भूषण है 5, स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा, ये 5 सम्यक्त्व के भूषण है। यानी प्रभावना, तीर्थंकरों की वाणी को हम किसी को बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, ज्ञान देते हैं, यह तीर्थंकर की वाणी की प्रभावना है। तो तीर्थंकर की वाणी की जो वाणी है, उसे सुनना सुनाना, भले इसको हम प्रभावना कह सकते हैं, वस्तु वितरण को प्रभावना नहीं कहते हैं। इसलिए ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं, आप जहां भी जाओ, प्रभावना हमें नहीं लेनी है, मगर विनय विनम्रता तो रखनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके कहीं भी जाओ और सॉरी बोल दो और उन्हें कह दो कि देखो हमारी परंपरा नहीं है, हम लोग, बुरा मत मानना, हम लोग प्रभावना नहीं लेते हैं। तो यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि हम श्रावक श्राविकाओं को प्रभावना नहीं लेनी चाहिए। आगे, जिस क्षेत्र में तेरापंथी साधु साध्वियों रसमणियों का प्रवास हो रहा हो, तो उनके व्याख्यान को छोड़कर अन्य संप्रदाय के, कहीं मान लो वहां पर उसी क्षेत्र में आचार्यों का, अन्य संप्रदाय के आचार्यों का चतुर्मास है, अन्य संप्रदाय के आचार्यों के साधु साध्वियों का मान लो कोई चतुर्मास है, अथवा कोई चतुर्मास काल के पहले बाद में उनका पधारना हुआ, प्रवचन का कार्यक्रम होता है, तो प्रवचन श्रवण के लिए जाना सामान्यतः उचित नहीं है। यदि अन्य समुदाय के आचार्यों और साधु साध्वियों के वहां उनका कोई स्वागत समारोह हो, कोई दीक्षा आदि का कार्यक्रम हो, तो औचित्यानुसार, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सबको देखते हुए ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम हो, तो वो भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हम भी उनके कार्यक्रम में ऐसे मौके पर कभी जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है। किंतु रोजमर्रे के रूप में वहां प्रवचन सुनने के लिए जाना, उपासना के लिए जाना, वहां जाकर सामायिक करना, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, हम जानते हैं श्रावक श्राविकाएं, उनकी आदत है कि हम तो मंदिर में जाते हैं, वहां बैठ करके, भले हम द्रव्य पूजा नहीं करते हैं, मगर हम वहां बैठ करके सामायिक करते हैं। उचित नहीं है। आप, आपकी श्रद्धा आपके घर में ही होनी चाहिए, आपके सभा भवन में ही होनी चाहिए। सब मंदिर वाले आपके यहाँ कितने आते हैं, तो ये हमारी परंपरा नहीं है, हम किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। भले आपकी सोसाइटी में ही मंदिर क्यों ना हो, आपकी सोसाइटी में स्थानक क्यों ना हो, आपकी सोसाइटी में किसी साधु साध्वियों का, अन्य संप्रदाय के साधु साध्वियों का पधारना हुआ हो, तो हम वहां पर प्रतिदिन इस रूप में प्रवचन सुनने के लिए नहीं जाएंगे। हमारे हमारे साधु साध्वियों का विराजना है तब तो जाएंगे ही नहीं, और हमारे साधु साध्वियों का हमारे क्षेत्र में विराजना नहीं है तो भी रेगुलर वहां प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए जाना और ये कहना कि क्या फर्क पड़ता है, हमारे साधु साथी तो विरासते नहीं है, चतुर्मास है तो वहां चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क तो बहुत लंबा पड़ता है, यह समझने की बात है। देखो, हमारी मान्यता कुछ अलग है, अनेक विषयों में, सब विषयों में नहीं, अनेक विषयों में हमारी मान्यता अलग है। जैसे लौकिक लोकोत्तर धर्म में हमारा डिफरेंस है। हम ये कहते हैं कि लौकिक जितने भी काम है वो लोक व्यवहार की दृष्टि से भले अच्छे हो सकते हैं, मगर लौकिक कार्य करने से, समाजोपयोगी कार्य करने से, या फिर धर्म के लिए भी अगर ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हिंसा आदि है, तो उन कार्यों को करने से भी निर्जरा नहीं होती है। स्वतंत्र का पुण्य का बंधन बंधन हम मानते ही नहीं है, जबकि वो लोग स्वतंत्र पुण्य बंधन मानते हैं। जीवों को बचाने में, जीव दया के रूप में, वो जो जीव दया करते हैं अर्थात जीवों की रक्षा करते हैं, तो जिसने जीवों के प्राणों की रक्षा की, यह जीव दया की, यह उसके लौकिक दया हो सकती है, उसका कर्तव्य हो सकता है, मगर उनका यह कहना है कि इस प्रकार किसी मरते हुए जीवों पर दया करके जो उसे बचाया जाता है, और जो बचाता है उसे क्या हुआ, उनका कहना है कि उसे उसे पुण्य का लाभ मिला, पुण्य का अर्जन हुआ, पुण्य हुआ। लेकिन आचार्य भिक्षु ने कहा ऐसा नहीं होता है। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं। हम इस समय इन सारे जो हमारे में और उनमें में थोड़ा मतभेद है मान्यता का, उसका यहाँ पर अभी इस कक्षा में विस्तार से चर्चा हम नहीं कर सकते, मगर हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने घर में ही रहें। इतनी जानकारी तो हमारी होती नहीं है, वहां जाते हैं तो जाकर के फिर शिथिलता तो यूं ही है
जानकारी का अभाव तो यूं ही है, फिर बातों में आ जाते हैं तो हमारी श्रद्धा भी जो मुश्किल से हमें मिलती है वो कहीं शिथिल होने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए हमें अन्य संप्रदाय के साधु साध्या जहाँ विराजते हैं यथासंभव वहां पर जाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। यदि तेरा पंथी यही बात आगे लिखी है तो क्या करें हम ऐसे समय में। आप तेरा पंथ भवन है, अपने भवन में चले जाओ, सब मिल करके वहां पर धर्माराधना करो, अर्थ वंदना करो, सामायिक करो, नामशाला का संचालन करो, किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करो, या ऐसा नहीं है तो अपने घर में ही करो तो घर में ही करो। इस प्रकार की बात इस धारा नंबर 285 में लिखी हुई है, आप जरा पढ़ लेंगे। अब आगे जैन मंदिर और प्रतिष्ठा व मूर्ति पूजा के संदर्भ में कुछ बातें हैं। तो ये तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि हम लोग अमूर्ति पूजक हैं और द्रव्य पूजा हम नहीं करते हैं। और जो मूर्ति है उसे हम भगवान नहीं मानते हैं, भले उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो भी वो मूर्ति न तो भगवान है न ही वो वंदनीय है। उसको हाथ जोड़ने से कोई निर्जरा नहीं होती है, अपितु अगर हम मूर्ति को भगवान मान लेते हैं और भगवान मान करके हाथ जोड़ के वंदना करते हैं तो फिर हमें मिथ्यात्व का पाप लगता है। यानी जो भगवान नहीं है उसे आपने भगवान मान लिया, जिसमें धर्म नहीं है, अधर्म है, सावध्य है, उसको आपने निर्वध्य मान लिया और अधर्म को धर्म मान लिया। तो नहीं, ऐसा हमारी परंपरा में नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जैन मंदिर में धूप, दीप, फल, फूल आदि से प्रतिमा की पूजा करना और वहां जा करके चंदन आदि पड़े रहते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं और अपने मस्तक पर वो टीका लगा लेते हैं, मगर यह हमारी विधि नहीं है। तेरा पंथ की उपासना पद्धति में ये सब मान्य नहीं है। हमें ललाट पर भी चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए। इस धारा से यह स्पष्ट होता है। अनेक भाई लोग लगाते हैं, बहने का मुझे नहीं मालूम, भाई तो बड़ा बड़ा टीका लगा के आते हैं। तो अगर श्रद्धा है तो एक जगह श्रद्धा रखो। आप अमूर्ति पूजक हो, इस बात को कैसे भूल जाते हो। तो आपको ये द्रव्य पूजा और फिर टिक्की आदि लगाने का काम नहीं कर रहा है। और जैन मंदिर निर्माण के संदर्भ में भी या कहीं पर कोई जैन मंदिर निर्माण की कोई समिति बनी है, उसका सदस्य भी नहीं बनना है, मुखिया भी नहीं बनना है। और जीर्णोद्धार अर्थात मंदिर रिपेयरिंग के काम के लिए अगर चंदा कलेक्शन होता है तो हमें वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, बोली भी नहीं बोलनी है। फिर उन लोगों के विधि है, उनकी अपनी विधि है, अपनी परंपरा से वो करो। हम उनके कार्यक्रम में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम तो तेरा पंथी है तो उनके कार्यक्रमों में फिर इंद्र बनाया जाता है, इंद्र बनते हैं और जो भी उनकी परंपरा में किया जाता है तो न तो हमें इंद्र बनना है। ये हमारी परंपरा परंपरा के अनुकूल नहीं है। अच्छा, जैन तीर्थ स्थानों के संदर्भ में, जैन तीर्थ के अनेक स्थान है, उसमें यात्रा निकालना, संघ निकालना, उसका स्पॉन्सरशिप लेना, प्रायोजिक बनना, तो ये सब भी हमारे लिए उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, परहेज करना चाहिए। मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में भी संघीय संस्थाएं, जो संघीय संस्थाएं हैं वो हमारी भाग न ले। संघीय संस्थाओं के नाम मैंने बताए, वो हमारे भाग न ले और न उनकी समितियों में वो जो अपनी समिति बनाते हैं मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आदि के उपलक्ष्य में, तो उसमें उस समिति का हम लोगों को, तेरह पंथियों को भी इनवाइट करके उसका सदस्य बनाते हैं, प्रपोजल देते हैं कि आप आइए और हमारी इस कमेटी का मेंबर बनिए। तो सॉरी बोलना चाहिए, नहीं, हमारी यह परंपरा नहीं है, हम आपकी इस कमेटी का मेंबर भी नहीं बनेंगे। आगे धारा नंबर 292 में लिखा है कि मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो सामान्यतः किसी भी कल्याण पार्षद और संघीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। ये संघीय संस्थाएं हैं, हमारी केंद्रीय संस्थाएं हैं, उनको लेकर के कल्याण परिषद बनी है, इसी में लिखा है केंद्रीय संस्थाओं से। और उस कल्याण परिषद की आप जानते हैं कि
हर महीने 29 को 29 तारीख को गुरुदेव के सानिध्य में एक मीटिंग होती है। तो इस कल्याण परिषद के जो सदस्य होते हैं उसे कल्याण पार्षद कहते हैं। तो वो सदस्य भी नहीं जाएंगे, कोई उस संघीय संस्था का प्रतिनिधि बन करके नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत रूप में किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, वो प्रतिनिधि बनकर किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें आई जैन मंदिर प्रतिष्ठा और मूर्ति पूजा के संदर्भ में। और वहां जा करके वस्त्र बदल करके और कोई कहे कि आप आए हो तो थोड़ी देर पूजा कर लो, द्रव्य पूजा कर लो, वस्त्र बदल लो, धूप दीप कर लो, तो न तो हम वस्त्र बदलेंगे न द्रव्य पूजा करेंगे। भले कभी जाना पड़े किसी के साथ में किसी मौके पर, तो हम बैठ करके वहां किसी उपयुक्त स्थान में बैठ करके वहां पर हम ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, कोई माला फेर सकते हैं। इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक उपक्रम भले हम करें तो कर सकते हैं, मगर द्रव्य पूजा आदि करना, धूप दीप आदि करना, कहने पर भी करना, तिथि लगाना, ये सारे काम हम नहीं करेंगे। टाड़ोकर के लिए हमारे कुछ कहा गया है कि कोई टाड़ोकर, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, टाड़ोकर को कुल मिलाकर के प्रश्रय नहीं देना चाहिए। चाणोकर हो गया, हमारा पहले से परिचित है, हमारे संघ में था, हम उस संघ में था, तब वंदना करते थे, सब कुछ करते थे, उनके साथ जैसा हमारा व्यवहार होता है वो करते ही थे। मगर बाद में रास्ते में भी वो मिल जाए तो श्रावक उसके सामने साधु, और साधु के वेश में है, मैं पत्ती लगाई हुई है तेरा पंथ की, मगर अब तेरा पंथ धर्म संघ में नहीं है, तो फिर उसको वंदना नहीं करनी है और यथासंभव बातचीत से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। साइड से चले जाओ, क्या बात है, उससे क्या बात करनी है, पहले संघ में था, संघ को छोड़ के चला गया, तो उसके कोई प्रश्रय देना नहीं है। कोई खुद चला के कुछ कहे तो किसी बात का उपयुक्त लगे तो जवाब दे सकते हैं और तत्काल फिर आगे चले जाना चाहिए। और किसी प्रकार का उसको आर्थिक अनुदान देना यह भी सही नहीं है। और टाड़ोकर निकल करके क्या करते हैं, आजकल बहुत ऐसे हैं जो देवी देवता आदि की पूजा करवाते हैं, मंत्र देते हैं, ताबीज बनाते हैं। तो हमें वहां न जाना चाहिए, न उनसे पूजा करवानी चाहिए, न उनसे मंत्र लेना चाहिए, न उनसे ताबीज आदि बंधवाना चाहिए। ये वर्जनीय बताए गए हैं। तो चाणक्य को प्रश्रय न दे, यही इस इन धाराओं का सार है। आगे पर्यूषण, पेज नंबर 80 में समायोजन है। देखिए उसमें क्या है, देखो मैं बहुत संक्षेप में ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें लिखी हुई है तो कोई दिक्कत है नहीं। आप इसे पढ़ लेना, समझ लेना, जहाँ समझ में न आए तो हम लोग अगर समझे हुए हैं तो समाधान देंगे, अथवा केंद्र से हम इन बातों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समायोजन पेज नंबर 80 में है समायोजन। इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है। एक धारा नंबर 370 में है कि सामान्यतया सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक साधुओं से बहनों का तथा साध्वियों समणियों से पुरुषों का बात करना वर्जनीय है। यदि रात्रि में व्याख्यान न रखकर तत्व ज्ञान आदि की कक्षा लगाई जाए तो उसमें कोई भी पुरुष व बहनें भाग ले सकती है, अमुक अमुक ही भाग लें, यह व्यवस्था नहीं रहे। संघीय कार्यक्रम की समाप्ति संघ गान अर्थात जय जय धर्म संघ अविचल हो से की जाए। अनेक दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन ही संघगान होना चाहिए। तो ये आयोजन के बारे में कुछ बातें हैं इसमें लिखी हुई। संघ गायक, कोई गायक है, कार्यक्रम करता है गीत संगीत का, और नाम के आगे संघ गायक, तो यह तो एक संबोधन है। किसी गायक के नाम के आगे संघ गायक यह नहीं लगाया जाना चाहिए। यह संबोधन अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ बोलो। अंकल जी बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में, तो आप अभी अच्छा, बीच में लेंगे आप या? पहले 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 ले लो, ले लो, नहीं बीच में फिर बाद में नहीं होगा ये,
सही बात है, ये क्वेश्चन तो बीच में ही आते हैं। प्रीति जी ठीक है, श्री माल एंड में का एक काम एक। करते हैं, 10 मिनट अभी हम क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते हैं। बोलो। तो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इसे जो अभी पढ़ाया अंकल जी ने उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसी के लिए आप प्लीज हैंड रेज करिएगा। और अच्छा, प्रीति चैट बॉक्स में जो आ गए हैं वो आप पढ़ दो। हाँ, प्रीति श्री माल जी का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है सर, भनते वर्ड यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं, हमारा नियम है ना, तो गुरुदेव ने सोच के नियम निकाला है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं, पहले तो ऐसा था। अब गुरुदेव ने ये परंपरा हमारी हो गई है कि बनते शब्दों को नहीं बोलना, तो ये नियम है, इसको हम फॉलो करना है। तो गुरुदेव ने बहुत सारे एंगल, बहुत सारे दृष्टिकोण से ये सब सोचा होगा कि ये बनते शब्द बहुत गरिमापूर्ण शब्द है। तो ये तो तीर्थंकर भगवान के लिए और तीर्थंकर के प्रतिनिधि उनके लिए उपयुक्त होता है। सबके लिए बनते बोलेंगे तो उस शब्द की एक गरिमा नहीं रहेगी। ऐसा मैंने मेरी तरफ से ये बात कही है और मुझे ये उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। और भी ऐसा क्यों है, यहाँ पर कुछ का हम, है ना, आपको लॉजिकली आंसर दे सकते हैं, मगर सबका आंसर हम नहीं दे सकते। इसका तो मैंने आंसर आपको दिया है, बस ये हमारा नियम है, इसको हमें फॉलो करना है। और एक मुझे जहाँ तक समझ में आता है, तालोकर से जो आपने संबंधित बातें कही थी उसमें आया है कि गोचरी करवा सकते हैं क्या? गोचरी होती ही नहीं है। पहली बात है, गोचरी का धारा होगी यहाँ पर, मैंने पढ़ी नहीं है। अभी मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा, वापस मैं बता देता हूँ। पहली बात है, गोचरी साधु की ही होती है, अन्य की गोचरी होती नहीं है। अब वो 5 महाव्रती हमारी दृष्टि में है ही नहीं, तो गोचरी केवल 13 पंथ धर्म संघ के जितने साधु साध्वियां हैं, आचार्यों की आज्ञा में, उनकी गोचरी शब्द उनके लिए होता है। तो उनके लिए गोचरी है ही नहीं। तो पहली बात है, हम उनके यहाँ जाते भी नहीं है। अगर वो खुद चला करके हमारे यहाँ आ जाए तो फिर हम उन बहुत सहजता से उन्हें हम बहरा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा मनुहार करने की, कृपा कराओ फिर पधारिया, थोड़ी और कृपा कराओ, थोड़ी और बहराओ, इस तरह बहुत ज्यादा मनुहार करने की जरूरत नहीं है। अब घर में आ गए हैं तो कोई बात नहीं है, ये हमारा एक थोड़ा हमारा व्यवहार भी होता है, तो हम उन्हें देते हैं। बाकी उसने तो बहुत बड़ा इतना काम किया है कि ऐसा काम किया है कि एक तरह से धर्म संघ को बदनाम किया है। उसने गुरु साक्षी से साधुत्व स्वीकार किया, आजीवन 3 करण 3 योग से त्याग किया, और बाद में वो निकल गए, चाणोकर हो गए। तो गुरु की दृष्टि है कि उन्हें हम ज्यादा प्रश्रय नहीं देना है। अगर ऐसा हम करेंगे, आइए पधारिए, कृपा कराइए, हमारे यहाँ गोचरी कराइए, अरे गोचरी किसे कहते हैं, तो ये सब कुछ प्रश्रय देने जैसा हो गया। तो हमें प्रश्रय नहीं देना है। सहजता में आ गए तो फिर क्यों आए, ऐसा भी अव्यवहारिक नहीं बनता है। आइंदे से मत आना, ऐसा नहीं बोलना है। आ गए हो तो ठीक है, तो बहुत आदर सत्कार मनुहार वो नहीं करनी। नेक्स्ट। और एक बबीता जी संचेती का क्वेश्चन है, समाचारी और प्रभावना का मीनिंग क्या है? समाचारी, जो एक समाचारी एक आचार में रहते हैं वो समाचारी, उनका आचरण थोड़ा भिन्न हो जाता है, अर्थात थोड़ा दोष का सेवन करते हैं, तो वो भिन्न समाचारी हो गए। प्रभावना का मतलब होते यहाँ सीधा है, किसी वस्तु का वितरण करना, किसी वस्तु को बांटना, और उसमें ये मानना कि वो बांटने वाले को, लेने वाले को नहीं, देने वाले को, बांटने वाले को पुण्य हुआ है, उसे वो लोग इस रूप में प्रभावना कहते हैं। मगर प्रभावना का ये मीनिंग, रियल मीनिंग ये है ही नहीं। प्रभावना का मतलब होता है तीर्थंकर की वाणी, धर्म की सच्ची बात, तीर्थंकर की वाणी, धर्म का तत्व ज्ञान की कोई बात किसी को बताना, तीर्थंकर की वाणी को प्रभाव कराना, उसका विस्तार करना, उसको फैलाना, उसको लोगों को समझाना, उसको प्रसारित करना, इसका नाम है प्रभाव। वो हाँ, कोई पुस्तक भी बांट दे हैं, क्या हो गया, वह आपकी प्रभाव नहीं। आवाज कट रही है अंकल। पुस्तक देने वाले को भी कोई, कट रही है मेरी आवाज, हाँ, बीच बीच में अभी थोड़ी आ कट। रही है, हाँ, अभी ठीक है। देने वाले को भी, हाँ, पुस्तक देने वाले को भी कोई निर्जरा नहीं हुई है। और आप तो जानते हैं, जब कोई सामायिक में होता है और कोई कार्यक्रम होता है, किसी का सम्मान किया जाता है, तो क्या जो सामायिक में है
वो पुस्तक ले सकता है सम्मान के रूप में? नहीं ले सकता। क्या वो पुस्तक दे सकता है? नहीं दे सकता। वो एक व्यवहार अच्छा है, लेकिन व्यवहार सावध्य है, तो सावध्य काम सामायिक में नहीं करना होता है। अब हम तो उसको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो पढ़ने के लिए दे रहे हो वो तो ठीक है, वो तो आपका साध्य है कि वो पुस्तक है, तत्व ज्ञान की पुस्तक है, ये अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ेगा तब धर्म होगा, ये भावना आपकी ठीक है। मगर अभी जो आप उसको दे रहे हो वो अलग बात है, वो देना है। और ये भावना आपकी कि वो उसको पढ़े, वो अलग चीज है। तो दोनों क्रियाएं दो है। देना एक क्रिया है, और आपके मन में ये जो भावना है कि वो पढ़े, वह दूसरी बात है। तो जो आपके मन में भावना है पढ़े, वो निर्जरा का हेतु है, और दे रहे हो वह तो सावध दान है, व्यवहार है। हम यह भी सामायिक में नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रभावना का मतलब थोड़ा विस्तार से मैंने बताया। एक क्वेश्चन। प्रभावना के बारे में एक बात और है। प्रभावना कहीं आप जाते हो तो नहीं लेते हो, तो आपसे कहा जाता है कि आप प्रभावना भले घर मत ले जाना, ले लो, ले करके किसी दूसरे को दे देना, या फिर यहीं पर रख देना वापस। तो हमें क्यों लेना भाई? पहले तो लेना, फिर किसी दूसरे को देना, पहले लेना, फिर और कहीं रख देना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो यह मानते हैं कि प्रभावना देने वाले को पुण्य हुआ है, पुण्य नहीं हुआ, वह सावध्य है। ये हमारी मान्यता है, उनकी मान्यता कुछ भी हो। तो उनकी ऐसी विपरीत मान्यता में, मिथ्या मान्यता में हम सहभागी नहीं बनेंगे। उसे आगे बढ़ाने में हम सहभागिता अपनी नहीं रखेंगे। इसलिए प्रभावना हमें नहीं लेना है, और न ही लेकर के किसी दूसरे को देना है। नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है निकिता जी ने कि गुरु धारणा तो गुरुदेव से ही लेनी होती है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गुरुदेव धारणा गुरुदेव के पास जाओ तो गुरुदेव से ही लो, प्राथमिकता गुरुदेव को ही दो। अब मान लो गुरुदेव के यहाँ जाना होता ही नहीं है, और आप भगवान महावीर को अपना धर्मदेव बनाना चाहती हो, आचार्य श्री महाश्रमण को अपना धर्म गुरु, और जैन श्वेतांबर टेराम को, तो प्राथमिकता यही देने चाहिए कि गुरु धारणा हम गुरुदेव से ही स्वीकार करें। मगर जहां संभव नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थिति में आप साधु साधियों से भी ले सकते हो, किसी उपासक उपासिका से भी, किसी श्रावक श्राविका से भी गुरु धारणा या सेल्फ भी गुरु धारणा स्वीकार कर सकती हो। लेकिन मैंने कहा प्राथमिकता हमें कहाँ देनी है? प्राथमिकता हमें गुरुदेव से ही, उनके मुखारविंद से हम गुरु धारणा स्वीकार करते हैं, तो उसकी तो बात ही अलग होती है, उसकी तो गरिमा ही अलग होती है, हमारी श्रद्धा और भी कुछ होती है। इसमें एक क्वेश्चन है, साध्वी प्रमुखा श्री जी के लिए और मुख्य मुनि के लिए क्या संबोधन यूज करना चाहिए? ये साध्वी प्रमुखा स्त्री के लिए तो हम, जैसे भंते आया ना, नहीं वहां पर साध्वी प्रमुखा आया ना संबोधन में, मैंने कुछ पढ़ाया था तो, नहीं वंदे, जो साध्वी प्रमुखा स्त्री के वंदे बोला जा सकता है। वंदे वंदे सती। बोला, मुख्य मुनि के लिए वंदे नहीं बोला जा सकता है, यहाँ लिखा नहीं है। मुख्य मुनि की कोई बात नहीं लिखी है यहाँ पर। आचार्य, युवाचार्य और साध्वी प्रमुख, इनके लिए बोला है। और वो भी आचार्य विराजमान हो उस समय, युवाचार्य तो अभी कोई है ही नहीं, उस समय साध्वी प्रमुख जी आए तो थोड़ी धीमी आवाज में ही बोलना चाहिए, वंदे साध्वी प्रमुख। आप पढ़ लेना ना, वो जो वंदन व्यवहार है पेज नंबर 62 में, आपने पूछा है तो फिर मैं एक बार फिर से वो बोल दूं कि ये क्या है। देखो, आचार्य प्रवर के पदार्पण के समय वंदे बोलना उपयुक्त है। युवाचार्य हो तो उनके लिए भी वैसा हो सकता है, परंतु आचार्य प्रवर को सुनाई दे उस रूप में नहीं होना चाहिए। तो युवाचार्य अभी तो नहीं है, बाद में मान लो कभी हो, ये तब की बात है। इसी प्रकार साध्वियों को ठिकाने में केवल साध्वी प्रमुखा के लिए वैसा हो सकता है, वैसा मतलब वंदे बोलना हो सकता है। आचार्य प्रवर के ठिकाने में साध्वी प्रमुखा के लिए भी ऊंचे स्वर में, बाढ़ स्वर में वंदे आदि बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो थोड़ा धीमे स्वर में भले बोले, हमको सुनाई पड़े उतना ही बोले, वंदे साधु प्रमुख से, और किसी के लिए वंदे नहीं है। एक क्वेश्चन और है अंकल जी। और भिन्न, हाँ बोलो 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 बोलो। आज्ञानुवर्ती एज से बड़े संतों को कहते हैं या उनके दीक्षा पर्याय से संबंधित है? प्लीज एक्सप्लेन। हमें एक से बड़े संतों को मैं समझा, फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ।
कि जब हम कोई बैनर बनाते हैं तब तो लिखते हैं कि सानिध्य अमुक मुनि अमुक मुनि अज्ञानवृत्ति आचार्य महाश्रमण जी के अज्ञानवृत्ति संत या अज्ञानवृत्ति मुनिश्री ऐसा, अज्ञानवृत्ति साध्वी श्री जी ऐसा। तो यहाँ यह लिखा है कि अगर वो साधु वो साध्वी आचार्य श्री से दीक्षा में बड़े हैं तो उनके लिए आप अज्ञानवृत्ति लिख सकते हो, मगर वो अगर दीक्षा में छोटे हैं तो फिर अज्ञानवृत्ति नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है? आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य, आचार्य महाश्रमण के विद्वान शिष्य मुनिश्री नाम विद्वान, आचार्य श्री महाश्रमण जी की विद्वान विदुषी 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 शिष्या साध्वी श्री, उनका नाम। समझ गए आ गए। और उदित मुनि जो ज्ञानशाला के हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है, अभी ज्ञानशाला की हमारी बड़ी मीटिंग थी दिल्ली में, केंद्रीय समिति की मीटिंग थी, प्रकोष्ठ समिति की मीटिंग नहीं वो, हाँ केंद्रीय समिति की मीटिंग। तो उसमें के बैनर में लिखा था आचार्य महाश्रमण से अज्ञान वृत्ति। तो वो संभवतः एक ही दिन दोनों दीक्षित हुए हैं, तो पहले उनको दीक्षा दी हुई या किसी कारण से उनके लिए, वो बड़े हैं उनके लिए, तो बड़े तो हैं या एक समान है, तो उनके लिए अज्ञान वृत्ति चलता है। छोटों के लिए जिन्होंने गुरुदेव से बाद में दीक्षा ली है उनके लिए नहीं चलता है। ऐसा हो गया क्लियर ये? और बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं चैट से ले रही हूँ, बाकी फिर और जिसको क्वेश्चन पूछते हैं वो हैंड रेज करनी। तो एक लास्ट हाँ क्वेश्चन चैट में है कि आदिनाथ पालिताना वगैरह जो तीर्थ स्थान है जैन धर्म के, उसमें वहां जाना सही है क्या, जाना चाहिए? यानी जाना कभी देखने के लिए चले गए तीर्थ स्थान में जा करके वहां द्रव्य पूजा नहीं करे, उस स्थान में जा करके द्रव्य पूजा नहीं की करनी है, हमें यात्रा नहीं निकालनी है। तो जाने में देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव भी कितनी जगह गए हैं ना इन स्थानों में, और जाने में वहां जा करके अपनी परंपरा को हमें नहीं भूलना है, वस्त्र नहीं बदलना है, उनके अनुसार धूप दीप नहीं करना है, उनके अनुसार प्रतिमा को नहलाना वगैरह काम नहीं करना है। गए, देख लिया, ध्यान कर लिया, किसी मान लो लोगोस्य का ध्यान कर लिया, स्तुति कर ली, स्तवना कर ली, जप कर लिया, माला फिर ली, उतना भले हो सकता है। और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, जैसे कोई निकाल रहा है, यात्रा निकाल रहा है, तो उसमें कहता है कि आप भी कुछ हमें स्पॉन्सरशिप दे के पैसा दीजिए, धन दीजिए, तो हमें वहां पैसा भी नहीं देना है। हाँ, उसके लिए जो चार्जेस उन्होंने तय किए हैं, मान लो इतने रुपए में यात्रा, किसी का कंट्रीब्यूशन इतना हो सकता है, वो तो देना ही पड़ता है। लेकिन यात्रा निकालने में हम कोई सहभागी नहीं बनेंगे। और हमें तो जाने में भी प्राय एवॉइड ही करना चाहिए, मगर ऐसी धारा हमारी नहीं बनाई है कि अगर कोई दूसरा यात्रा निकालता हो तो हमें जाना या नहीं जाना। लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं लेना, अगर जाते हो तो द्रव्य पूजा नहीं करना। तो हम भी तो यात्रा में तो नहीं गए थे, अभी हमारा कार्यक्रम था रणकपुर के उसमें, तो उस क्षेत्र में तो वहाँ मंदिर है, देखने के लिए गए, लेकिन अपनी रीति नीति के अनुसार गए। वहां पर उनके मान लो साधु हों, उनके कोई और श्रावक हो, आपसे कुछ कहे ये देवी देवता है, उनके देवी देवता भी अधिष्ठात्री देवी देवता वो भी आगे होते हैं, इनकी पूजा करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रतिमा के आगे हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, प्रतिमा को हम भगवान मानकर हाथ क्यों जोड़े। हम साइड में बैठ गए, जहाँ उपयुक्त स्थान मिला वहां पर बैठ गए, माला फेर ली, और बाकी तो हम तीर्थंकर मानते हैं सबको, बाकी हम उनको नमो सिद्धानंद में नमस्कार करते हैं, सब मानते ही हैं, मगर भगवान नहीं मानते प्रतिमा को। तो आपका प्रश्न का उत्तर मैंने थोड़ा विस्तार से दे दिया, ठीक है ना। अब आगे बोलो, कोई है और? जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र अंकल, प्रणाम। अंकल आपने हाँ, आज्ञानुवर्ती वर्ड का मीनिंग बता दिया था, उसमें एक और वर्ड था अवम रत्नातिक और रत्नातिक, ये वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं? रत्नाधिक तो वही दीक्षा पर्याय में बड़े, वो रत्नाधिक। अच्छा, सेम ही मीनिंग आज्ञानुवर्ती और हाँ, रत्नातिक का। ज्ञानवर्ती मतलब उनके शिष्य, उनकी आज्ञा में रहने वाले। रत्नाधिक इसका मतलब हो गया कि वो उनसे दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, पहले उन्होंने दीक्षा ली है, दोनों का अंतर हो गया ना।
एक मीनिंग का हुआ। उन्होंने दीक्षा पहले ली है गुरुदेव से पहले, ऐसे समझ नहीं। आचार्य से दीक्षा में बढ़े, रत्नाधिक का मतलब। हाँ, आचार्य श्री से पहले दीक्षा, सीधी सी बात हो गई ना। और दीक्षा में बड़े, अवम ये भी सही रत्नातिक बोलते हैं। और अज्ञानुवर्ती सेम हो गया। क्या? हाँ ठीक है। थैंक यू। और बोलो, मुझे बहुत रह गया अभी तो, टाइम नहीं रह गया। और बोलो। ठीक है, अभी एक बार आने देते हैं। अच्छा, तो रहने देते हैं, एक बार ना, ठीक नहीं होगा। 91 में कुछ घोष और नारे हैं, तो इसमें तो मुझे ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं है। जो घोष है, जो नारे हैं, उसके अनुसार हमें काम करना है। और आगे 88 में पर्यूषण है, उसकी दो चार चीजें देखते हैं। पर्यूषण के बारे में कुछ बातें, ऐसे तो आपके पास बुक आएगी, आप विस्तार से खुद पढ़ना। 88 नंबर पेज में पर्यूषण के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, देखता हूँ। हाँ, पर्यूषण के समय एकांकी यानी कोई नाटक वगैरह है, और परिसंवाद तो आप समझ ही गए। परिसंवाद, फिर अंत्याक्षरी, फिर चौथा संगीत आदि की प्रतियोगिता, कंपटीशन, और सम्मान पुरस्कार, ये सब कार्यक्रम पर्यूषण के समय नहीं होंगे। कोई व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति अतिथि के रूप में आए हैं, तो साहित्य से सम्मान भले किया जा सकता है, किंतु संवत्सरी के दिन किसी का साहित्य से भी सम्मान नहीं हो सकता। और उस समय तेरा पंथ के अलावा अन्य वक्ता को आमंत्रित न किया जाए। और लोग तो क्या है कि पर्यूषण को छोड़ करके पद यात्रा करते हैं, और श्रावक श्रीयारी आदि स्थानों पर भी जाते हैं, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। और देवी देवताओं के भी कोई उस समय होता है पद यात्रा आदि का, तो पर्यूषण जैसे महान पर्व को, संवत्सरी जैसे महान पर्व को छोड़ करके और वो श्रीयारी या अन्य देवी देवताओं के जाते हैं, तो क्यों जाएं? हमें आत्मा की साधना, हमारा बड़ा पर्व है, यही करनी है। और संवत्सरी के सिवाय तपस्वी व्यक्तियों का सम्मान, अभिनंदन आदि का उपक्रम अगर रखना हो, तपस्वियों का सम्मान समारोह रखना हो, तो वह मुख्य कार्यक्रम में नहीं रखा जा सकता है, यानी प्रातःकालीन और रात्रिकालीन कार्यक्रम में नहीं रखा जा सकता है। मध्याह्नकालीन कार्यक्रम में, दोपहर में भले हम तपस्वियों का सम्मान अभिनंदन ये हो सकता है, मगर पर्यूषण में हो सकता है, संवत्सरी के दिन वो भी नहीं हो सकता है। आगे 28 आदि की तपस्या के बारे में हम लोग रुपए बांटना, आभूषण बांटना, कपड़े बांटना, बर्तन बांटना, कोई अन्य वस्तु का लेन देन करना, धार्मिक पुस्तक आदि, ये धार्मिक पुस्तक वो तो दी जा सकती है, मगर अन्य चीजों को बांटना, लेना देना, यह सब उपयुक्त नहीं है। यह हमें तपस्या के उपलक्ष्य में, 28 के उपलक्ष्य में नहीं करना चाहिए। 28 आदि के तपस्या के संदर्भ में भोज भी, जीमणवार भी नहीं रखा जाए। अब जीमणवार से क्या मतलब है? वो लिखा है कि भोजन की वह व्यवस्था जो किसी प्रसंग विशेष के उपलक्ष्य में की जाती है, अर्थात जिसमें आने के लिए लोगों को आमंत्रण, निमंत्रण, इनवाइट किया जाता है, तथा जिसमें भोजन करने वालों की संख्या 100 से अधिक होती है, उसको हम जीमणवार या भोज व्यवस्था बोल सकते हैं। बाकी तो इस तपस्या के उपलक्ष्य में जो हमारे रिलेटिव है, जान पहचाने वाले, जिनको वो आए हैं, तो उनको थोड़ा नाश्ता कराना, ऐसे ही जो आ गए हैं, मगर उनको हमने कोई आमंत्रण दे करके कि हमारे यहाँ जुम्मनवार है, अट्ठाई के उपलक्ष्य में आप सब परिवार पधारिएगा, ऐसा इनविटेशन भी हम नहीं दे सकते हैं। और इतना फर्क है कि इस प्रकार का कार्यक्रम भोजन, तपस्या के उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम भोजन व्यवस्था का नहीं करना चाहिए। और भोज किसे कहते हैं इसको बता दिया है, जहाँ 100 से अधिक हो तो वो भोजन है। और निमंत्रण, इनविटेशन जिम्मनवार का नहीं होना चाहिए। अब प्रवेश व जुलूस चारित्रात्मा का है, तो उसमें भी एक बात ध्यान देना कि जब भी कोई चतुर्मासिक प्रवेश हो, जुलूस आदि निकालते हैं, उसमें महिला मंडल, कन्याएं, ये सब कुमकुम, केसर आदि से थाल सजाती है, थाल लेकर खड़ी रहती है। कुमकुम केसर आदि का प्रयोग पुरुषों द्वारा भी कभी किया जाए
तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। और फिर फर्रियां, गुब्बारे, ये सब भी स्वागत में नहीं लगाने चाहिए। हाथी, ऊंट आदि पशु भी नहीं आने चाहिए। और किसी भी प्रकार का डांस का प्रोग्राम वहां उस समय नहीं लगना चाहिए। महिलाएं मस्तक पर कलश लेकर के न चले, हमारी परंपरा नहीं है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़ा आदि का उपयोग जुलूस में किसी भी संघीय व अन्य समाज के व्यक्तिगत व्यक्ति या संस्था द्वारा न किया जाए, न ही विद्यालयों आदि संस्थानों के द्वारा हो। ऐसे और भी है, मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ इन बातों को और आगे बढ़ता हूँ। धार्मिक आराधना 99। धार्मिक आराधना 99 इसमें क्या है? देखो, इसमें आपको हमको ये जानकारी दी गई है कि सचित अचित किसे कहते हैं। सचित का मतलब तो जीव सहित, अचित का मतलब जीव रहित। तो हम किस वस्तु को सचित माने और किस वस्तु को अचित माने, इसकी जानकारी दी गई है। तो मैं दो चार धाराएं पढ़ता हूँ। पहली धारा 487 में ये लिखा है कि नमक मिर्च लगाए हुए दाड़िम के दाने, कैरी का कुट्टा मतलब छुंदा, बिना उबली सब्जी का रायता। रायता है, सब्जी उबाली नहीं है, कच्ची डाल दी गई है। रायता, छमका तथा बिना उबले प्याज की चटनी को सचित माना जाए। तो आप समझ गए इसको। उबला नहीं है तो फिर वो कैसे अचित होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कभी कभी। लहसुन की चटनी जिसमें अन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हों, तो मिलने के 12 मिनट के बाद में वह अचित मानी जाए, पहले नहीं। हाँ, अनंत काय क्या होता है? अदरक है, प्याज है, गाजर है, ये सब, इन सब का रस दूसरी वस्तु भले ही अनंत काय हो, लगभग आधे के 12 मिनट बाद उसे अचित माना जाए। तो दूसरी वस्तु उसमें मिलाई, तत्काल अचित नहीं हो गई है वो, उसमें 12 मिनट लगता है। तो इस तरह अचित क्या सचित क्या, इसकी जानकारी दी गई है। माइक्रोवेव में गर्म किए गए फल व सब्जियों को अचित माना जा सकता है। अचित पानी में, अचित पानी म्हणजे पक्का पानी, एप्पल आदि के निमित्त सचित नमक आदि डाला जाए तो उसे सचित माना जाए। ठीक है, ये आप पढ़ लेना है, बहुत सारी बातें हैं। और एक बात है, गोचरी के संदर्भ में तो बहुत बातें हैं। एक तो यहाँ लिखा है कि फ्रीज खोलते समय हिलने की संभावना रहती है, अतः उसमें से निकाल कर बहराना वह उचित नहीं है, विहित नहीं है। सोने चांदी का बर्क लगी हुई वस्तु है, दवाई के अतिरिक्त गोचरी में नहीं ले सकते हैं या दे सकते हैं। बर्फ, फ्रूटी, बिस्किट आदि कवर सहित बहराना निषिद्ध है। कवर खोलो, चीज निकालो और बहरा सकते हो है। अब जिन पैकेट बंद पदार्थों व मंजन आदि पर लाल रंग का वृत्त चिन्ह, लाल रंग का अंकित हो, वे तो खाने योग्य है। और जिन पर हरे रंग का वृत्त चिन्ह हो हो गया था तो वो खा सकते। इन पर लाल हरा दोनों न हो, उसमें डाउट होता है, संदेह होता है। इसलिए जिन पर हरे रंग का चिन्ह हो वे ही चारित्र आत्मा के लिए ग्राह्य होते हैं, उन्हीं को बहरा सकते हैं। लाल हो अथवा लाल हरा दोनों नहीं हो, ऐसे पैकेट बंद पदार्थ चारित्र आत्मा के लिए ग्रहणीय नहीं है। श्रावक को भी उनके भक्षण से अर्थात उनको खाने से बचना चाहिए। विगय व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। 4 बज रहे हैं, मैं कुछ अभी
आपको महत्वपूर्ण कुछ बातें बताता हूँ समाई के बारे में, नहीं तो टाइम चला जाएगा। एक सौ सामायिक और पौषध के बारे में, प्रतिक्रमण के बारे में, प्रायश्चित, प्रेरणा, आगम। सामायिक के बारे में पेज नंबर 113 में लिखा है। हाँ अंकल जी, एक बात बोलनी थी। अगर आप समय हो आपके पास और आप आगे करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं सभी, तो आगे का मेरा थोड़ा आज का कार्यक्रम क्योंकि तय किया हुआ है, अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगा। ये 4:30 बजे तक का समय होता है यहाँ पर, और हमारा लगभग ये नियम मैंने देखा अन्य कक्षाओं में कि 4 बजे तक हम कुछ बताते हैं और उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर लेते हैं, मगर यहाँ तो प्रश्नोत्तर भी साथ साथ है, इसलिए हम 4:20-25 तक हम चलाएं बताएंगे। आगे का कार्यक्रम मेरा तय नहीं होता, तो संभवतः मैं आपके साथ बैठता ठीक है अंकल जी, थैंक यू। हूँ। और अब मैं एक थोड़ी और इम्पोर्टेंट बातें बताऊं, वहां बोलो क्या प्रश्न आया। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था अंकल जी, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हाँ, स्नातक की जो अभी एग्जाम आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसकी कोई रूपरेखा इन लोगों के पास है नहीं। तो सबको ऐसे लग रहा है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे आएंगे बड़े आएंगे। इस टॉपिक से देखो हाँ कैसे आएंगे। पहली बार ये टॉपिक लिया जा रहा है, एक तरह से स्नातक वालों की पहली लिखित परीक्षा हो रही है। कैसे आएंगे फिर मुझे बताना मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं भी नहीं जानता हूँ। मगर इतना जरूर है, जो भी प्रश्न पत्र बनाएंगे, जो भी होगा, या मुझे जो भी संदेश मैसेज देना है कि हमारे स्नातक की बहनों के लिए आप प्रश्न हार्ड मत बनाएं, इस टॉपिक पर तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। और अन्य जितने भी विषय हैं सबके बारे में कहूंगा कि हमारी बहनों का उत्साह बढ़ा रहे, बना रहे, और वे एकदम टेंशन फ्री होकर के परीक्षा दे सकें। और उनकी जो यह भावना है कि हम ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका बनकर धर्म संघ को सेवा देना चाहती है, बच्चों को पढ़ाना चाहती है, बच्चों में, ज्ञानार्थियों में अच्छे आध्यात्मिक संस्कार हो, इस संदर्भ में हम काम करना चाहते हैं, तो उनकी यह भावना पूरी करने में हम भी जितने अपनी सीमा में रह करके सहयोगी बन सकते हैं, बनने का प्रयास करेंगे। तो ये श्रावक संदेशिका के बारे में भी और अन्य विषयों के बारे में भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको जो भी पूछा जाए वो थोड़ा इजी इजी हो, कॉमन हो, अनकॉमन न हो। अब मान लो आपसे हम पूछे कि आज्ञाकारी कहाँ लगा सकते हैं आचार्य महासमुनि जी के आज्ञाकारी शिष्य, तो आपको समझ में आ गया ना कि हम गुरुदेव से जो दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, रत्नाधिक संत के संतों के लिए आज्ञाकारी लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। और सामायिक पोषक के संदर्भ में भी कुछ प्रश्न है, इजी इजी प्रश्न हम पूछने का परीक्षा में प्रयास करेंगे, इतनी बात है। और तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक मैं तो इस तरह का प्रश्न पत्र बना है, नए प्रश्न पत्र बनाने में मेरी कोई भूमिका रहती है। हाँ, तो कोशिश हमारी यह रहेगी। अब देखते हैं कि सामायिक के बारे में क्या पढ़ सकते हैं। हाँ, सामायिक के बीच में कोई पोषक पक्ष के सामायिक ले ली और बाद में पक्ष के पोषक दे, तो जब उसने पोषक पक्ष का तब से उसका कालमान शुरू होगा। सिंपल बात है। सामायिक को बीच में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सामायिक ले ली, मान लो 15-20 मिनट की सामायिक हो गई, अब उसके मन में आया कि अरे मुझे तो पोषक का प्रत्याख्यान करना है, तो वो पोषक का प्रत्याख्यान कर सकता है। तो 48 मिनट पूरा होने के बाद में फिर सामायिक आलोचना पाठ बोलना अब जरूरी नहीं है। अब तो पोषद हो रहा है, समय से भी बड़ी बात हो रही है, और वो तो चतुष्प्रहरी अष्टप्रहरी जो भी आप पोषद कर रहे हैं वो पोषद हो रहा है। तो यहाँ लिखा है कि वो सामायिक भी आपकी पोषद के अंतर्गत ही आ गई है। हाँ, सामायिक इतना जरूर है कि सामायिक का जो एक मुहूर्त काल है उसके उस समय कम से कम आपको सोना नहीं। अब तेरा पंथ की परंपरा में पंखा चल रहा है, तो उसके आसपास सामायिक करने में कोई आपत्ति नहीं है, की जा सकती है। सामायिक के दौरान सामायिक करने वाला पंखा चलाने या चलवाने की क्रिया न करे, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अन्य अब इसके बारे में मैं बात करूं तो टाइम लगता है। हाँ, तो अन्य परंपरा वाले कहते हैं कि
सामायिक पंखे के नीचे बैठकर जो सामायिक मान्य ही नहीं है, हम उसे सामायिक ही नहीं मानते। तो हमने तो भाई सामायिक पंखे के नीचे बैठ करके जो सामायिक पंखा चल रहा है, सामायिक काल के दौरान तो पंखा चलाया नहीं। पंखा चलाना, चलवाना, अनुमोदन करना, तीनों सावध्य है। तो सावध्य को हम सावध्य ही मानते हैं। मगर सावध्य में हमने क्या त्याग किया है? हमने त्याग किया है मैं दुविहम तिविहनन, दो करण तीन योग से मैं सामायिक सावध्य काम करूं नहीं कराऊं। अनुमोदन का तो हमने त्याग ही नहीं किया। अब सामायिक काल में पंखा चल रहा है, मैं हवा की, पंखे की, पंखे की हवा की अनुमोदना कर रहा हूं, तो मुझे पाप तो लग रहा है, मगर मैंने उसका त्याग कहाँ किया? और जब त्याग किया ही नहीं तो मेरा त्याग भंग कहाँ हो रहा है? तो मेरी सामायिक वो क्यों नहीं मानी जाएगी? तो हमारी परंपरा के मुताबिक वो सामायिक हो सकती है। सामायिक काल के दौरान अगर कोई सामायिक करने वाला व्यक्ति किसी को इशारा करे, पंखा बंद है, आवाज करे, हाथ से इशारा करे, वो दोष है। वो नहीं कर सकता है, क्योंकि करूं नहीं, कराऊं नहीं, ये दो करण से उसने त्याग किया है। आगे, सामायिक के दौरान मोबाइल मोबाइल फोन का, टीवी आदि के रिमोट के संदर्भ के अतिरिक्त, हाँ, मोबाइल फोन का मान लो उसको रिमोट के संदर्भ में यूज करना हो तो किया जा सकता है। शरीर के संलग्न वस्त्र, और वो हमारे पास भी न रहे, हमारी पॉकेट में भी न रहे, शरीर के संलग्न वस्त्र आदि में भी न रहे, न मोबाइल फोन व ईयरफोन से बातचीत की जाए, उसका उपयोग समय देखने के लिए किया जाए तो आपत्ति नहीं है। सामायिक के दौरान यदि कभी घंटी बंद करनी पड़ जाए तो बंद तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए उसका प्रायश्चित होता है, वो देना पड़ता है। ये प्रायश्चित इसलिए है कि आपको पहले विवेक रखना चाहिए कि सामायिक ले रहे हैं तो अपने पास में से मोबाइल को अलग कर दो और उसको साइलेंट मोड पे ले आओ। आपने पहले नहीं किया तो बाद में कोई टाइम घंटी बज सकती है, तो दूसरों को डिस्टर्ब न हो तो आप घंटी बंद कर सकते हैं, उसकी रिंग को बंद कर सकते हैं, मगर है वो सावधान, इसके लिए आपको प्रायश्चित लेना होता है। अब क्या प्रायश्चित है, आप ये प्रश्न पूछने वाले हो मुझसे, तो मुझे ये जानकारी नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। जब तो हो जाएगी जानकारी तो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि किसी ने घंटी बंद की है तो उसका क्या प्रायश्चित है, ये मैं पूछ लूंगा। और अगर प्रायश्चित जो अलग से एक चैप्टर है उसमें लिखा हुआ अगर है या नहीं मैं तो पढ़ लूंगा। अब सामायिक में संस्थाओं की शपथ लेना, दायित्व ग्रहण करना, कराना, फाइल आदि पर हस्ताक्षर करना, ये सब नहीं है। हाँ, सामायिक की दृष्टि से हमारी परंपरा यह कहती है कि पुरुषों के लिए पहने हुए वस्त्रों को उतारना यह जरूरी नहीं है। जो वस्त्र पहने हैं तो पहने रह सकते हैं, वस्त्रों को उतारो, वस्त्रों को बदलो। शर्ट पहनी है तो केवल पुरुषों के लिए वो शर्ट खोल दो, केवल बनियान रखो या फिर उस पर चादर लगाओ, ऐसा नहीं है। जो आपके पहने हैं उस पर चादर लगा लो तो भी ठीक है। अनुकूलता के अनुसार चादर का रहना तो उपयुक्त है। सामायिक में मुख पर मुख वस्त्रिका का रहना वांछनीय है, वो तो होनी चाहिए। हाँ, सामायिक के लिए आसन जो हमारा होता है वो तो होगा। आसन न हो, मान लो आप गए हो, आसन लेके नहीं गए, वहां भी उपलब्ध नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आप आंगन पर बैठ करके भी बिना आसन सामायिक कर सकते हो, वो आपकी मान्य है। फिर मैं ऐसे सेलेक्टेड पढ़ता हूँ। सामायिक के दौरान टीवी को ऑन ऑफ न करें। सामायिक में वह धार्मिक लेखन भी न करें जो जिससे पैसा लेन देन, छोड़ो इसको। हाँ, सामायिक के दौरान या पोषक के दौरान आसन प्राणायाम कोई करता है, वो क्यों करता है? अगर वह शरीर की दृष्टि से करता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से करता है, मेरा शरीर ठीक रहे, तो भाई असंयमी का शरीर है, असंयमी का शरीर स्वस्थ होता है। शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ भी करो,
खाना पीना तो है, वो तो है ही, समझ में आ जाता है। अगर आप आसन भी करते हो, शरीर को ठीक रखने के लिए दवा भी करते हो, तो है वो सावध्य, है वो जरूरी, है वो सावध्य, भले चाहे हो जरूरी। किंतु सामायिक के दौरान आसन प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्थिरता सधे, उस दृष्टि से भले किया जा सकता है, मगर शारीरिक स्वास्थ्य वाले आसन नहीं किए जा सकते। और आप फ्लाइट में, ट्रेन में भी सामायिक कर सकते, नहीं 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 कर सकते हैं, पोषक कर सकते हैं। हाँ, सामायिक में 24 हथ्थाव बोलना अनिवार्य नहीं है। अन्य परंपराओं में 24 हथ्थाव बोला जाता है। 24 हथ्थाव बोल करके उसके बाद में सामायिक लेते हैं, और हमारे बारे में कहते हैं कि आपने 24 हथ्थाव तो बोला ही नहीं, खाली करेमी भंते का पाठ बोल दिया, तो आपकी सामायिक कैसे होगी? 24 हथ्थाव मतलब सब है ना, इच्छा में पड़ी तुम गिरिया वैया विरायण है, तो उत्तरीकरणम पैचित्तकरणम, फिर एक लोग का ध्यान, फिर चतुर्विंशति स्तव लोगस्य का ध्यान, फिर शक्र स्तुति नमोत्तरंग भगवंतारंग, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? 24 हथ्थाव बोलते हैं। चिकमण में आपकी जानकारी है ही। ये 24 हथ्थाव करके फिर इस तरह करते हैं वो लोग सामायिक स्वीकार करते समय। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 24 हथ्थाव नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, वह करना अनिवार्य नहीं है, कोई करे तो मना नहीं है। मगर न करे और केवल करेमी भंते सामायिक सावजन जोगन का पाठ बोल दे, इतना सा 4 लाइन का पाठ बोलने से ही सामायिक का संकल्प स्वीकार करना हो जाता है। सामायिक एक साथ कितनी भी ली जा सकती है, 1 2 3 4, आपकी मर्जी, उतने सामायिक ले सकते हैं। तथा एक सामायिक पूरी होने से पहले दूसरी तीसरी सामायिक का प्रत्याख्यान भी किया जा सकता है, किंतु उसका कालमान तो कितना होगा? कितना होगा? 1 मुहूर्त एक सामायिक के लिए, 2 मुहूर्त 2 सामायिक के लिए, 3 मुहूर्त 3 सामायिक के लिए। सामायिक व पोषक में, हाँ, आप सामायिक में हो, पोषक में हो, समान श्रेणी व अन्य श्रावक समुदाय से, ये बाद में देखेंगे। उपवास में पोषक करे, आप पोषक के बारे में बात आ जाती है। हाँ, पहले 611 नंबर पढ़ता हूँ, उसमें क्या लिखा है कि संवर करते हैं, संवर तो कुछ समय का होता है, तो उसका प्रत्याख्यान की शब्दावली क्या होगी? शब्दावली हमें संवर कैसे करना चाहिए? तो संवर मुझे मैं 15 मिनट के लिए 2 करण 3 योग से, मान लो 15 मिनट है तो 20 मिनट है तो आधा घंटा है तो जितना भी आपको कालमान है, आपका टाइम पीरियड है, तो आप प्रत्याख्यान कैसे करोगे? तो आप ऐसे करोगे कि मैं 2 करण 3 योग से 18 पाप सेवन का त्याग करता हूँ। अगर थोड़े समय का संवर होता है तो उसमें सोना नहीं है, मगर रात्रि भर का संवर होता है उसमें नींद ली जा सकती है। स्वल्प काल का मतलब घंटा 2 घंटा का समय हो, तो ऐसा ही लिखा है। तो यहाँ पर मुख्य बात होती है कि मैं संवर करूं तो प्रत्याख्यान कैसे करूं? सामायिक तो ठीक है, करेंगी बनते बोल के करता हूं, तो संवर कैसे करूं? तो संवर आप ऐसे करें कि मैं 2 करण की नियोग से 18 पाप सेवन का 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए त्याग करता हूँ, तो हो गया आपका प्रत्याख्यान। औषध में शरीर से संलग्न अधोव्रस वस्त्र, पेंट, धोती, घाघरा आदि जो भी है वस्त्र आदि, गंजी, कमीज, ब्लाउज, साड़ी आदि ऊपरी वस्त्रों का
प्रतिलेखन उन्हें बिना उतारे शालीन तरीके से दृष्टि प्रतिलेखन के रूप में किया जा सकता है तथा बिछाने व ऊपर ओढ़ने के कंबल, विशाल शॉल आदि वस्त्रों का प्रतिलेखन हाथ में लेकर ऊपर नीचे दोनों तरफ से देखकर किया जाना अपेक्षित है। उजनी रजोहरण के धागों को ऊपर नीचे करना चाहिए, मतलब अंदर के जो वस्त्र है हमारे गारमेंट्स है उनको कोई मतलब गंजी वगैरह निकालना करना ये सब की जरूरत पहले होती थी, अब नियम बना दिया है कि नहीं, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए, यही आपका प्रतिलेखन हो गया, उतारने की जरूरत नहीं है। औषध व सामायिक में शौचालय या मूत्रालय में जाने के लिए चप्पल जूती पहनने में आपत्ति नहीं, वह जीव रहित है या नहीं तो उसे अच्छे तरह से देख लें, उसका अलग से प्रायश्चित लेना अपेक्षित नहीं है। लघु शंका व सोच के प्रायश्चित में ही वह समाविष्ट है। उसी में आ जाता है कि किसी ने कितनी बार शौचालय का उपयोग किया, कितनी बार यूरिनल में गए, पेशाब आदि करने के लिए गए, मूत्रालय में गए, उसका प्रायश्चित हमारा आगे लिखा हुआ है, उसके अनुसार करना है। पंडाल आदि में गलीचा आदि बिछाया हुआ हो, भले उस पर टेप आदि कुछ लगाया हुआ हो, तो भी उस पर सामायिक व पोषण नहीं किया जाए, क्योंकि बीच बीच में वह खुला रह सकता है। तो यहाँ गलीचा लगा हुआ है, उस पर टेप लगा हुआ है पंडाल में, तो भी हमें नहीं करना है। प्रतिक्रमण, फ्लाइट में, ट्रेन में प्रतिक्रमण किया जा सकता है, अन्य वाहनों में भी, कार में भी, बस में भी किया जा सकता है। आचार्य प्रवर जब अन्यत्र विराजमान हो तब प्रतिक्रमण के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर उन्हें चित्खुतों से वंदन करना, पक्षी आदि हो तो पक्षी आदि का थामना करना अपेक्षित है। औषध में किए जाने वाले प्रतिक्रमण, हाँ, औषध में जो प्रतिक्रमण करते हैं हम, यानी प्रतिक्रमण में अतिचार व लोगस का ध्यान करना आवश्यक है। उन्हें सुना भी जा सकता है, कोई नहीं जानता है तो कोई कर रहा है तो आप उसे सुन सकते हैं, यदि वह संभव न हो सके तो फिर आप कुछ न करें, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, पोषण न करें। प्रतिक्रमण के बाद भोजन करने का निषेध नहीं है, कोई इच्छा से त्याग करे तो अच्छी बात है। वैसे तो कितने लोग सका ध्यान करना वो आ जाता है। प्रतिक्रमण, द्रव्य धारणा, प्रेरणा, हरियाली, शील व्रत, द्रव्य धारणा, 117 पेज में द्रव्य धारणा है। प्रेरणा दी गई है कि चारित्रात्माओं से बातचीत व नमस्कार, महामंत्र, अरथ वंदना आदि धार्मिक पाठों का उच्चारण यथासंभव खुले मुंह नहीं करना चाहिए। तो हमें इस बात का विवेक रखना चाहिए, रुमाल हमारे हाथ में रहे। चारित्रात्माओं से बात करते समय आजकल तो बहुत कम ध्यान देते हैं, खुले मुंह बोलते हैं, तो भी थोड़ा हाथ में रुमाल रखो और धार्मिक पाठों का उच्चारण करो तो खुले मुंह नहीं करना चाहिए। मुख पर हाथ करना रखना अथवा रुमाल आदि का होना उपयुक्त है। ठीक है ना। तो प्रायश्चित का विधान है कि सामायिक में वर्षा की बूंदे नहीं, वो तो ठीक है, सामायिक अवधि से पहले पार ले 21 नौकार, सामायिक भंग हो जाए तो सामायिक एक सामायिक प्रायश्चित, चतुष्प्रहरी पोषक के लिए 3 सामायिक, 6 प्रहरी पोषक के लिए 4 सामायिक, अष्ट प्रहरी पोषक के लिए 5 सामायिक। पौषध या सामायिक में टॉयलेट, शौच, प्रयोग, लेट्रिन में जाने का हो तो एक बार हो तो एक सामायिक, और पेशाब आदि करने का काम पड़े तो एक माला। त्याग में रात को भोजन कर ले, त्याग किया हुआ रात को भोजन कर ले तो एक उपवास। ये सब प्रायश्चित की विधि विधान पूरा लिखा हुआ है। 4:10 हो गए हैं, कोई प्रश्न ले लीजिए, 10-15 मिनट देखते हैं वो। देखो ये तो ऐसी चीज है ना, एक एक धारा को खोल खोल करके हमें समझना जरूरी होता है। अब समय की अपनी सीमा है, हम लोग केवल ये प्रेरणा देने के लिए ये कक्षाओं का आयोजन करते हैं कि हम सब लोग इस प्रकार तेरा पंथ में
क्या विधि विधान है उसको जाने और उसके अनुरूप अपना पालन करे। कोई हमें कुछ भी कहे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा, भाई हम कर सकते हैं, हमारी परंपरा है, इसमें आपको क्या दिक्कत है। कहने वाला कुछ भी कहे तो हम करते हैं, हमारी परंपरा। और एक बात, हमारे गुरुदेव जो भी विधि विधान नियम बनाते हैं, सभी एंगल से, सभी दृष्टियों से उस पर विचार विमर्श होता है, समीक्षा परिषद की बैठक होती है, चिंतन मनन होता है, तब कहीं जाकर के वह एक नियम का, विधि का, कानून का या धारा का रूप लेता है। बोलो। हाँ, शारदा जी चार्टेड, आप अनम्यूट करिए अपने आप को और अपना क्वेश्चन रखिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। 500 नंबर में ना गुठली अलग हो जाने के बाद चेरी जामुन 500 सचित कितना माना नंबर? जाए। 500 नंबर। तो ये बॉईल करने के बाद भी सचित माने जाएंगे? हाँ, गुठली अलग हो जाने के बाद चेरी, जामुन और बोर का छिलका सचित माना जाए। छिलके की बात है ना। चेरी, गुठली अलग हो जाने के बाद, हाँ गुठली आपने अलग कर दी, ऊपर छिलका लगा अभी भी पड़ा है, चेरी का हो, जामुन का हो, बोर का हो, तो छिलका लगा हुआ है इसलिए वह सचित है। ठीक है, नहीं, बॉईल करने के बाद भी सचित माना जाएगा? पहले आपने बॉइल्ड किया उसको ऐसा, और फिर उसके हाँ। बाद में वो गुठली निकाली, इसका तो हाँ माना जाएगा। स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो मैं ज्यादा, बीज और छिलके से रहित हो जाने पर भी, बीज हाँ, और छिलके से रहित हो जाने पर भी एलोवेरा, ककड़ी और खीरा सचित माने जाएं। तो देखो ये बात 404/99 में आ गई ना। देखो, बीज अलग हो गए, छिलके अलग कर दिए, उसके बाद भी एलोवेरा, ककड़ी और खीरा इनको सचित माना जाए। ये बात थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि उनके छोटे छोटे बीज है वो अंदर तक रहते हैं, इनके एलोवेरा के, ककड़ी के और खीरा के। यहाँ पर जो तुम्हारा प्रश्न है कि बॉइल्ड कर लिया फिर बाद में हमने गुठली निकाल दी, बाकी जो चीज बची वो सचित है कि नहीं, तो यहाँ तो सचित ही लिखा है, बोल्ड के बाद लिखिए नहीं है, ये थोड़ा पूछना पड़ेगा। प्रश्न जायज है, पूछना पड़ेगा। रंजना जी, आप अपना पूछिए। पहले अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अपने प्रतिक्रमण कर सकते हैं गाड़ी में, फ्लाइट में, कहीं पर भी। तो अपने तो प्रतिक्रमण में सामयिक लेते हैं, तो सामयिक तो अपने हर जगह कर नहीं सकते हैं, तो फिर कहाँ प्रतिक्रमण लेते हैं कैसे? प्रतिक्रमण में सामयिक? नहीं, प्रतिक्रमण में कहाँ सामयिक लेते हैं? प्रथम सामयिक आवश्यक किया गया जब अपने बोलते हैं। हाँ, वो सामयिक लेते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपको ऑप्शन है वो। आप अगर वो छोड़ पहले सकते सामयिक हैं। ले लेते हैं, नहीं नहीं, उसको हाँ। पढ़ना ना पढ़ने से, देखो मेरी बात सुनो, संक्षेप में बताता हूँ, टाइम नहीं है। आप किसी ने पहले सामयिक ले ली, बाद में प्रतिक्रमण शुरू किया, उसके बाद में वो जो सामयिक पाठ बोलता है तो बस वो तो स्वाध्याय है, केवल बोलना हो गया उसका। अब ऐसा नहीं है कि फिर एक और सामयिक आ गई उसकी, सामयिक उसकी पहली वाली ही मानी जाएगी। अब उसने पहले सामयिक नहीं ली है तो उस समय उसकी सामयिक मानी जाएगी, अगर वो लेता है तो। अगर नहीं लेता है सामयिक तो प्रतिक्रमण में सामयिक लेना अनिवार्य नहीं है। सामयिक लेंगे तभी प्रतिक्रमण होगा, यह जरूरी नहीं है। तो हम यूं तो प्रतिक्रमण में, प्रतिक्रमण का कालमान भी इतना ही है,
तो बिना सामायिक क्यों करें? तो हमको सामायिक लेके ही करना है। मगर ट्रेन में है, फ्लाइट में है, वाहन में है, तो फिर हमें सामायिक नहीं लेनी है। पाठ बोलने से बहन सामायिक नहीं आती है, लेने से सामायिक आती है। भावना जुड़ने से सामायिक आती है कि मैंने अब सामायिक ली है। तो सामायिक आवश्यक में जो करेगी बनती सामायिक। कई कई बहनें मुहूर्तम वेगम को टाल देती है, बोलती है नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो एक मुहूर्त के लिए हमारे सामायिक आ जाएगी। नहीं आएगी। आप बोल सकती हो, तो वो तो केवल बोलना है, वो तो केवल चितारना है। लोगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो जैसे इसलिए हम आप समझ बच्चों गए को ना मेरी बात? ज्ञानशाला में, जैसे बच्चों को हम ज्ञानशाला में सामायिक दिलवाते हैं, तो मेरे को ये हाँ, हमेशा ये रहता है कि बच्चों को दिलवा रही हूँ तो कहीं मुझे भी सामायिक नहीं हो जाए। ये कंफ्यूजन ऐसा रहता है नहीं मुझे बोल। हमेशा। अरे भाई, आप बच्चों को सामायिक पाठ कराती हो, का बच्चों सीखो, मेरे साथ बोलो, करेमी भंते सामायिक सावजन, और तो 5 बार बोलती है, 10 बार बोलती है, तो 5-10 बार सामायिक आपको आ जाती है? नहीं आती है। क्यों? कि आपका उद्देश्य उस समय सिखाना होता है, सामायिक लेना नहीं होता है। आपका उद्देश्य सामायिक लेना जब होगा तो सामायिक आएगी। तो बच्चों को जब आप कराते हैं तो आपको नहीं आती है, न बच्चों को आती है। बच्चों को अच्छा। कराओगी सामायिक तो आएगी, अच्छा और अंकल जी, सिखाओगे तो नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि रात्रि भर भी हम लोग संवर कर सकते हैं, तो रात्रि भर का संवर कैसे करते हैं? रात्रि भर के संवर, तो संवर में क्या 2 करण 3 योग से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है, वो बोला ना मैंने। 2 करण 3 योग से करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन से नहीं किया है। क्या नहीं कराऊं? साबद्ध योग न करूं, न कराऊं, मन से, वचन से, काया से। और 18 पाप सेवन न करूं, न कराऊं, मन से, वचन से, काया से। कब तक? और वो, पूरी रात भर। हाँ, तो फिर हो गया संवर। तो वो क्या हमें जमीन में सोना होता है जैसे महाराज सोते हैं? हाँ, हाँ, जमीन में सो जाओ, जमीन में बिछा लो, अच्छा। और बिछा करके नीचे सो जाओ। और मैं सो अच्छा, सकती सो हो सकते। जमीन में। और मुख मान लो भस्त्रिका कोई नहीं रहनी सो, चाहिए? कोई मैं, नहीं नहीं, मुख वस्त्रिका तो कब बैठे रहे हो, कुछ चितार रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तब की जरूरत है। सोते समय मुख वस्त्रिका उतार देने से। अच्छा। और अंकल जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि जो धाराएं अलग अलग नंबर पे दी हुई है, वो धाराएं क्या हमें नंबर से याद करने से, 500 नंबर की ये धारा, नहीं नहीं, 503 क्या की ये कोई धारा? नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो कभी नहीं कर पाओगे, ऐसा कौन करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितने नंबर की धारा है वो तो किसी को याद नहीं है, बस मोटा मोटी समझ लिया। अच्छा। नंबर थैंक यू से अंकल याद जी, करने जय की जिनेन्द्र। जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ, पूजा जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट करिए पहले। जय जिनेन्द्र अंकल जी। जय मैं जिनेन्द्र। हाँ, ये एक वर्ड आपने बताया था ना, बहिर्विहार और एक भिन्न समाचारी, ये थोड़ा दोबारा बता दें, बहिर्विहार और भिन्न समाचारी कौन हुए? देखो इसमें है कि गुरुदेव जहाँ विराजते हैं उनके साथ में, गुरुदेव के साथ जो रहते हैं, चतुर्मास करते हैं, वो गुरुकुल वास होता है। और गुरुदेव के अलावा बाहर अलग से जो विहार करते हैं, चतुर्मास करते हैं, विचरण करते हैं, वो बहिर्विहारी होते हैं। तो बहिर्विहार यानी गुरुकुल में गुरुदेव के साथ नहीं, बाहर जो साधु साधियां विचरण करते हैं, वो बहिर्विहारी साधु साधियां कहलाते हैं। समझ गए? ये समझ गए? अब यस। भिन्न समाचारी का सीधा सीधा वही कर लो कि किसी दोष का सेवन कर रहे हैं, मगर दोष को दोष ही मानते हैं, दोष का सेवन कर रहे हैं साधु साध्वी, तो इसमें गुरुदेव से आज्ञा नहीं लेते हैं कि मैं ये दोष का सेवन कर लूं, तो गुरुदेव की उसमें अनापत्ति होती है, अर्थात गुरुदेव के ध्यान में आ जाता है, तो गुरुदेव उसमें अनापत्ति करते हैं। यानी वो दोष का सेवन भिन्न समाचारी, अभी एक प्रकार सबका एक जैसा आचार नहीं है। हमारा आचार थोड़ा साधुओं का भिन्न हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हम थोड़े भिन्न समाचारी हो रहे हैं, हमारा आचार अलग हो रहा है। तो किसी का से गुरु की अनापत्ति लेकर के वो भिन्न समाचारी बनते हैं, दोष का सेवन करते हैं, दोष को दोष मानते हैं। बाद में जिन जिन दोषों का जिस रूप में सेवन किया, वैसा गुरु को निवेदन करते हैं, गुरु उन्हें प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित लेकर के वापस वो शुद्ध हो जाते हैं, और फिर समाचारी में वापस मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, मेन स्ट्रीम में समाचारी।
और उन मेन स्ट्रीम से अलग होना भिन्न समाचारी, दोष का सेवन करना भिन्न समाचारी। सीधी सीधी इतनी बात है। नेक्स्ट। सर जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अलका जी, अगर आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो उसको निकाल दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब कितने हैंड्रेज है, मुझे क्षमा मांगनी होगी। 5-6 कितने हैं, हैंड्रेज? बहुत है। 5-6 हैं। एक को लास्ट। अच्छा मेरे आज अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना ही। जिनेल जी धर्म छाजिए, के क्वेश्चन पूछ लीजिए। धार्मिक कार्य के संदर्भ में जय ही हमारा जिनेन्द्र होता है। अंकल जी, जय जिनेन्द्र अंकल जी, पेज नंबर क्या 116 में 619 जो उसमें लिखा है ना, सामायिक में अपने के अन्य तीर्थंकर और आचार्य के नाम के मंत्र श्रावक सामायिक में ना करें, तो वो लाइन समझ में नहीं आई। जैसे कोई मैं पार्श्वनाथ बताता का हूँ। जाप कर रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट, मैं समझ गया। 619 क्या बोलो? 116 में 619 धारा है ना, उसमें जो लास्ट लाइन है अरे ना, 619 हाँ 619 में किंतु तीर्थंकर आचार्य के मैं नाम समझ के गया। मंत्र। बैंड बैंड प्लीज स्टॉप। अब समझ गया, मैं पढ़ता हूँ।